आप वेट लॉस को कैसे सिंप्लीफाइड भाषा में डिकोड करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? Start your day with fruits. Lunch should be carbs rich, like rice, roti, sabji, and dinner should be protein rich. सुबह उठ करके सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? Fruits are the only thing in the food world which are self-digested. दिन का खाना है वो कितने बजे लेना चाहिए और आपकी थाली में क्या कुछ होना चाहिए? रोटी या चावल खाएं तो उसमें से एक चीज़ लें। चावल और रोटी मैं कभी रेकमेंड नहीं करती साथ में। आप इससे कितना अग्री करती हैं कि हफ्ते में एक दिन एक पर्सन को डेडिकेट करना चाहिए डिटॉक्स करने के लिए, जिसको अब हम व्रत कह देते हैं? अब उपवास का जो साइंटिफिक रीजन था टू क्लीन योरसेल्फ, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। आप बताइए कि ऑयल को लेकर के आपका और देसी घी कहाँ स्टैंड करता है, जिसको हमारे भारत में सुपर फूड कहते हैं? आपने भी बार बार देसी घी का जिक्र किया है। हमने पुरानी अपनी चीज़ें छोड़ दी हैं। हम डरते हैं घी खाने से, हम डरते हैं रोटी खाने से। ब्रेन को हम कहते हैं इट इज़ द मास्टर ऑफ द बॉडी। ऐसे में ऑयल में सरसों को तेल को कहती हूँ इट इज़ द हीरो ऑफ ऑल ऑयल्स। पिंक सॉल्ट में आयोडीन नहीं होता है, जिसके चलते थायराइड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमेशा ये जो कहा गया है कि एक्स्ट्रा नमक नहीं खाना है, वाटर रिटेन कर लेता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आप खाई जा रहे हैं ऊपर से नमक डाल डाल के, वो गलत चीज़ है। बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं जो कह रहे हैं कि हमारी वीगन डाइट हम फॉलो करते हैं। इस पे आपका क्या टेक है? एक जो गाय है हमारी, वो भी जो है 2 साल में 90 पाउंड्स की पैदा होकर 2000 पाउंड्स की हो जाती है। तो क्या खा रही है? वो भी तो घास ही खा रही है। तो ये सोचना कि अगर हम वीगन होंगे हमें इनफ प्रोटीन नहीं मिलेगा या हम अनहेल्दी हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा मिथ है। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, हमारी तो इंडियन डाइट तो वैसे ही एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है भाई। हम तो चावल में भी तेज पत्ता डालते हैं और लौंग और बड़ी इलायची डाल के चावल छौंकते हैं। हेल्दी स्नैकिंग का भी आपसे मैं पूछूंगी। मंगल को और शनिवार को हर घर में पहले चने बनते थे और कहते हैं ना, वीर हनुमाना अति बलवाना। तो मंगल के दिन चने बनने ही हैं, या शनि दोष है तो शनिवार को काले चने बनने ही हैं। पानी का कितना इम्पोर्टेंट रोल है? नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। हमेशा की तरह जैसा मैं कहती हूँ, कुछ नया और बेहतर लाने का प्रयास रहता है। आज भी मेरी कोशिश है कि जो सोसाइटी में जो भी चीज़ें फैली हुई हैं, खासकर हेल्थ से रिलेटेड, वेट गेन से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड, फूड हैबिट से रिलेटेड, उनको बेहतर समझा जाए। और उसको बेहतर समझने के लिए एक एक्सपर्ट हैं जो कि वेट लॉस एक्सपर्ट हैं, डाइटिशियन हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, एक बहुत रिनाउंड एक फिगर हैं। मैंने उनको इनवाइट किया है और कोशिश करेंगे कि आपकी दैनिक जीवन में, आपका जो रेगुलर लाइफ है, उसमें किस तरीके से छोटे छोटे चेंजेस करके आप एक बेहतर जीवन जी सकते हैं, एक हेल्दी जीवन जी सकते हैं, एक लॉन्जिविटी के साथ जी सकते हैं। केवल यूथ की बात नहीं है, इसको हर सेक्शन, हर एज ग्रुप के लोग इस शो को देखें और बेहतर कुछ करने की कोशिश करें। फिलहाल रेणुका टैंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच स्मृति, थैंक यू। जैसा कि मैंने बोला कि एज को अभी हम हटा देते हैं, ऐसी बात करते हैं इस शो पे आज, इस एपिसोड में, जिसमें हर एक एज ग्रुप को हम केटर कर पाएँ। फूडिंग हैबिट्स से रिलेटेड, वेट लॉस एक बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है, डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा कंसर्न है, ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा कंसर्न है, और कहीं ना कहीं जो ये सब कुछ जो एक रूट कॉज है, एक अच्छी लाइफस्टाइल और एक अच्छे फूडिंग हैबिट्स से शुरू होता है। अगर नॉर्मल इंडियन हाउस में एक बैलेंस्ड हेल्दी मील की मैं बात करूं, जो कि नॉर्मल हो, हर कोई अफोर्ड कर पाए। देखिए, हर कोई डेली जा कर के मार्केट जा कर के एवोकाडो नहीं ले सकता, या इम्पोर्टेड ग्रेप्स नहीं ले सकता, या ड्रैगन फ्रूट नहीं खा सकता। एक ऐसा जैसे केला हो गया, सेब हो गया, जो हमेशा से, मैंगोज़ हो गए, दाल हो गया, चावल हो गया, सब्ज़ी हो गई। नॉर्मल अगर मैं हाउस होल्ड की बात करूँ, तो आप एक हेल्दी बैलेंस्ड मील को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? बस अपनी बात रखने से पहले सबसे पहले बोलूँगी ज्ञानम परमम ध्येयम,
नॉलेज इज़ द सुप्रीम गोल, इट शुड बी आवर सुप्रीम गोल। हम लोग भ्रमित हो गए, इतने भटक गए हैं। हमारा जो भारतीय खान पान था इतना सिंपल था, और हम लोग पता नहीं क्यों ये सुपर फूड्स और ये जो वेस्टर्न कल्चर हमारे देश के अंदर आ गया, इस समय जो हमारे भारतीय का जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड हो गया है। इसीलिए मैंने शुरू में ये श्लोक कहा, हम नॉलेज जो होता है हमारा सुप्रीम गोल है। हमें एक अच्छे नॉलेज से अपनी ज़िंदगी, दिनचर्या, भोजन, काम, हर चीज़ एक अच्छे अपनी नॉलेज से करनी चाहिए, भ्रमित होकर नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले बोलते हैं, आपने बोला बच्चों का, बड़ों का, घर में कैसा रूटीन होना चाहिए। तो मैं आपको स्मृति जी सबसे पहले एक बात बताऊंगी, रूटीन सबका एक है, खान पान सबका है। सब्जियां जो हमारे फूड वर्ल्ड है उसके अंदर हमारे पास फल हैं, हमारे पास सब्जियां हैं, हमारे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो हमारे नॉर्मल, जो हमारे एंसेस्टर्स खाया करते थे। उनके पास कोई सुपर फूड नहीं था। वो अपने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे, उनके दूध से वो घी बनाते थे। बच्चों की दाल के ऊपर जैसे घी डाल के देना, हमने भी अपना बचपन ऐसे ही निकाला है। अब हम अपने जो हमको खाना चाहिए, हम उससे बहुत दूर आ गए, बहुत भटक गए हैं। तो वो है ना, अब लौट चले, अब लौटने का समय आ गया है। तभी हम अपने देश को बचा सकते हैं, तभी हम अपनी सेहत को बचा सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की। और अगर हम सेहतमंद नहीं रहेंगे तो हमारा देश और हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो भोजन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ, आप सुबह उठती हैं तो क्या आप देखती हैं आपकी आईज़ चिपक रही हैं, आपका स्टफ़ी नोज़ है, आपकी टंग कोटेड है, आप कान में भी यूं यूं करती हैं, आप छींके मार रही हैं, आप बॉवल्स के लिए वॉशरूम भाग रही हैं, तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये सब भूल जाते हैं। ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग एलिमिनेशन में चल रहे हैं, एलिमिनेशन साइकिल में चल रहे हैं। मतलब हमारा शरीर गंद निकालने के प्रोसेस में है बॉडी से। तो अभी हम छींके ही मार रहे हैं, अभी आइज रब ही कर रहे हैं, तो माँ दूध का ग्लास ले आती है, तो हमने चाय आ गई, चाय के साथ इतना ड्राई फ्रूट आ जाता है सुबह, या बिस्किट्स आ जाते हैं। आप समझिए कि आप सुबह एलिमिनेशन में चल रहे हैं, आपकी बॉडी क्लीनिंग कर रही है, आपको रुकना है, आपको अपने शरीर को एम्पल टाइम देना है। क्या आप अपने घर में भी पोंछा लगाते हैं तो आप बच्चों से कहते हैं थोड़े समय दूर रहो, सूखने दो इसको, फर्श को, लेकिन हम अपनी एलिमिनेशन साइकिल थॉट कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। ये सबसे पहले गलत काम करते हैं। तो इसी पे आज मैं चाहूँगी चर्चा करें कि किस तरह हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, किस समय पर खाना चाहिए, जिससे कि हम सेहतमंद रहें। जैसे डॉक्टर डैंग, मैं आपसे बात करूं, अपनी ही बात करूंगी, क्योंकि मैं इस शो पे मैक्सिमम जो बात करती हूँ अपने को ही एग्जांपल लेकर के, खासकर जो हेल्थ इश्यूज़ हैं। अब जैसे कि जो हमारा लाइफस्टाइल है, खासकर मेट्रो सिटीज़ में बहुत पेसी है, बहुत पेस में हम काम करते हैं। सुबह उठते ही मैक्सिमम, मुझे लगता है अगर मैं गलत नहीं होंगी, 90% लोग मेट्रो सिटीज़ में सुबह उठते ही दे वांट टू हैव देयर कप ऑफ टी और कॉफ़ी। वहाँ से उनका एलिमिनेशन प्रोसेस काफ़ी, क्योंकि दिस इज़ ऑल साइकोलॉजिकल, जो मुझे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो समझ में आया है। तो सबसे पहले चाय का कप लेकर के थोड़ा सा जो भी है आप अपना टहलते हैं, जो भी करते हैं, फिर उसके बाद आपका नाश्ता आ जाता है। नाश्ता कभी कभी इतने भाग दौड़ में करते हैं कि ऑफिस ना लेट हो जाए या कुछ काम ना छूट जाए। कभी कभी कुछ लोगों की नाइट शिफ्ट्स होती है, वो तो सुबह सोते रहते हैं, वो तो उठते ही हैं 12-1 बजे। तो ऐसे में राइट टाइम, जैसा आपने बोला, खाना खाने का राइट टाइम या सुबह उठ करके सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? अच्छा, कहना बहुत आसान है, इस शो पे बहुत लोगों ने बोला भी है, डॉक्टर्स ने, लेकिन उसको फॉलो करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक 10-15 साल की आदतें होती हैं। मेरी चाय पीने की 15 साल की आदत है, वो कैसे चली जाएगी? लेकिन ऑफ कोर्स इसके ऊपर काम करना चाहिए। मैं आपसे पूछूंगी। चलिए एक काम करते हैं, दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। चलिए इसको 8-8 घंटे के 3 में डिवाइड कर देते हैं, 3 8 जा 24। तो जब आपकी बॉडी एलिमिनेशन कर रही है, पीछे से चलते हैं, तो आपकी बॉडी एलिमिनेशन 8 घंटे करेगी। 8 घंटे चाहिए आपको, पीछे चल जाइए पिछली रात में। आज सुबह आपको 8 घंटे आपकी बॉडी को चाहिए एलिमिनेट करने के लिए। 8 घंटे वो अप्रोप्रिएशन करती है, यानी कि एब्जॉर्ब करती है। आप खाते रहोगे तो बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, तभी तो एलिमिनेट करेगी। ऐसा तो नहीं खाया और एलिमिनेशन शुरू, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करेगी, तभी आपको न्यूट्रिएंट लोड मिलेगा बॉडी में। आपकी छोटी आंत पूरी बॉडी में, ब्लड में न्यूट्रिशन सप्लाई करेगी, फिर जो चीज़ उसको चाहिए नहीं, रेजिड्यू बाहर निकाल देगी।
तो अगर हम पीछे से चले तो सुबह के जो हम उठते हैं उसके पीछे 8 घंटे आपका एलिमिनेशन टाइम है, उसके पीछे 8 घंटे आपका एब्जॉर्प्शन जो होता है अप्रोप्रिएशन टाइम है, और उसके पीछे 8 घंटे आपका ईटिंग टाइम है। तो मैं आज आपको कहती हूँ चलिए आज 12 बजे से लेके 8 बजे तक हम खूब खाएंगे, हमें सोचना ही नहीं हमें क्या खाना है, ऑफ कोर्स माइंडफुल ईटिंग करनी है। और उसका बाद 8 घंटे जो हमारी अप्रोप्रिएशन साइकिल है जहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है हम सो जाएंगे। 8 बजे के बाद हम सो गए, उसके बाद हम 4 बज गए, 4 बजे तक बॉडी ने एब्जॉर्ब करा। अब 4 से 12 नेक्स्ट 8 आवर्स इज़ योर एलिमिनेशन। अब आप सुबह उठे, हम क्यों बीमार होते हैं? हम बीमार इसीलिए होते हैं क्योंकि अब जो एलिमिनेशन हुआ, बॉडी ने रेजिड्यू निकाला, आपकी बॉडी बोल रही है कि मुझे समय दो, मुझे क्लीनिंग करने दो, तो आप खाना पीना शुरू कर देते हैं। अब उस 8 घंटे में आपको बॉडी को प्रेशर नहीं डालना, सबसे पहले आपको पानी पीना है, पानी तो पीना है, एसेंस ऑफ लाइफ। उसके बाद पानी पीने के बाद अपने आप को लिक्विड्स पे रखिए, बॉडी को प्रेशर, खाना हैवी फूड का प्रेशर मत दीजिए। सुबह उठते ही आप कह रही हैं कि सबसे पहले वाटर इनटेक, और वो कितनी देर तक करना चाहिए? वाटर कुछ नहीं, आपको सिंपल पानी पीना है। और जब 12 बजे these 3-8 आवर्स कैन बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू योर रूटीन। मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन आप अपने रूटीन के, आप कई लोग नाइट शिफ्ट, मेरे पास बच्चे आते हैं कि मैम हम तो नाइट शिफ्ट करते हैं, हमें तो रात को ही खाना, हम पूरा दिन सोते हैं, तो वो अपने टाइम को 8-8 आवर्स के 3 आवर्स में डिवाइड कर लीजिए। तो अगर आप सुबह आपने पानी पिया, उसके बाद आप चाय ले सकते हैं। हाँ, कोशिश करें कि ग्रीन टी लें, लेमन टी लें, लेमन हनी वाटर दें, हनी आप नेचुरल चीज़ें खाइए, सॉलिड फूड्स नहीं खाना है आपको, मैक्रोन्यूट्रिएंट में प्रोटीन्स, कार्ब्स, ये सब नहीं खाने। अच्छा, अब खाना क्या है? फ्रूट्स। आपको पता है फ्रूट्स ऐसे हैं इस हमारे फूड वर्ल्ड में जो सेल्फ डाइजेस्टेड है। क्या आपको पता है हमारे जितने एंजाइम्स बनते हैं, कोई पाइनएप्पल से बन रहा है, कोई पपाया से बन रहा है, वो तो हम खाते हैं, लेकिन हम वो खाना भूल जाते हैं, पपाया और पाइनएप्पल्स। तो फ्रूट्स आर द ओनली थिंग इन द फूड वर्ल्ड विच आर सेल्फ डाइजेस्टेड। फ्रूट राजा है, उसको आपके ना एंजाइम्स चाहिए, ना उनको आपका पानी चाहिए, ना उनको आपकी एनर्जी चाहिए, ना उनको डाइजेस्टिव एनर्जी चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए। आप खाइए, 12 बजे तक फ्रूट्स खाते रहिए। एक फ्रूट खाइए, थोड़ी देर में भूख लगी दूसरा फ्रूट खाइए, तीसरा फ्रूट खाइए, खाते रहिए फ्रूट्स। बॉडी को एनर्जी, वो क्या होगा, आपको गुड एनर्जी भी देगा फ्रूट्स, और आपके डाइजेशन में एलिमिनेशन को अटैक नहीं करेंगे फ्रूट्स, चुपचाप निकल जाएंगे। 1 fruit it leaves your stomach in 40 minutes, 30 to 45 minutes depending on the kind of fruit you are having. 30 और 45 मिनट में फल आपके पेट से निकल जाएगा और आपकी 12 बजे तक 8 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपकी बॉडी एलिमिनेट होकर फिर से भोजन लेने के लिए तैयार हो जाएगी। तो सुबह नाश्ते का समय, ये जो हैवी ब्रेकफास्ट का कल्चर हमारे पश्चिम देशों से आया, वहाँ पे बहुत हैवी ब्रेकफास्ट का कल्चर है। तो जैसे कहते थे ना, ईटिंग ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे। किंग की तरह आप ब्रेकफास्ट, एग्जैक्टली, योर ब्रेकफास्ट शुड बी योर किंग। यस, सो ईटिंग breakfast first thing in the morning, they say it's the most important meal of the day and it should be king size, and I say it's a slap on the face of elimination. आपको स्किप करना है। ये सारा कल्चर हमारा पश्चिम देशों से आया, वहाँ पे ब्रेकफास्ट बहुत हैवी करते हैं। फिर आपने देखा है कि हैवी ब्रेकफास्ट करके फिर वहाँ पे कॉफ़ी ब्रेक्स होते हैं। पहले तो इतना हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया, एलिमिनेशन हुआ नहीं, बॉडी इतनी हैवी है, फिर कॉफ़ी ब्रेक से अपने आप को एनर्जाइज करते हैं, बूस्ट कर रहे हैं एनर्जी। ओ आई नीड अ कप ऑफ कॉफ़ी, आई ड्रिंक 5 कप ऑफ कॉफ़ी। वाई? हमारे तो भारत में ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि हम क्या करते थे, जैसे सनडाउन जाता था, हम 7 बजे हमारी रसोई बंद हो जाती थी, तो 7 से 7 अगर आप शुरू करो, हमारी एलिमिनेशन तो सुबह हो जाती थी। फिर हम अपना भोजन बना रही है माँ, हमने खाना, क्योंकि ये टाइम डिफरेंस था। तो हमारा जब सुबह एलिमिनेशन कंप्लीट हो जाता था तब हम नाश्ता करने बैठते थे। अब हम रात के 1-2 बजे तक खाते हैं, पार्टी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बच्चे रात में पढ़ के भोजन कर रहे हैं, सुबह फिर माँ ने कहा अरे उठ गया, ये ले नाश्ता ले। तो क्या होता है, जैसे एलिमिनेशन से कंप्लीट एलिमिनेशन हुआ नहीं, बॉडी हैवी होती चली जाती है, बॉडी में टॉक्सिक लोड बढ़ता चला जाता है। सबसे पहला लेथार्जी। आप कहते हो, मेरे पास क्लाइंट्स आके कहते हैं मैम पूरा दिन मन नहीं करता बिस्तर से उठने का। मैं समझ जाती हूँ कि इसका एलिमिनेशन ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसके अंदर टॉक्सिक लोड बढ़ चुका है। फिर वो बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं है, इरिटेबल रहना, चिड़चिड़ा हो जाना, कुछ खाने का मन ही नहीं करना, क्योंकि आपकी बॉडी क्लीन नहीं है।
तो अगर आप ऐसी दिनचर्या फॉलो करेंगे, अपने रूटीन को 3-8 घंटों में बांटेंगे और 3-8 घंटे में मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करिए कि एक 8 घंटे मैंने खाना है, एक 8 घंटे मैंने सो जाना है रात को, बॉडी को पूरा एब्जॉर्ब करने देना है न्यूट्रिशन, और तीसरे 8 घंटे में मैंने सिर्फ फल खाना है, मैंने सिर्फ लिविंग फूड खाना है, मैंने डेड फूड्स नहीं डालने बॉडी के अंदर, मेरी बॉडी के एलिमिनेशन डेड फूड्स का मतलब आप क्या कह रही हैं? डेड फूड्स देखिए वो होते हैं जो नेचुरल फॉर्म में नहीं होते हैं। अगर आपने एक एप्पल को एप्पल स्टू बना दिया तो वो डेड फूड बन गया, लेकिन नेचुरल फूड अगर आप एप्पल ही खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट सीरियल्स आर डेड फूड्स, डू यू नो दैट? जितने सीरियल्स आप लेते हैं, आप देखिए आप कॉर्न लेते हैं, कॉर्न का दाना कितना राइप ब्यूटीफुल गोल्डन कलर का होता है। आपको पता है कॉर्नफ्लेक्स कैसे बनाए जाते हैं? उसको पहले एक लाई में भिगो देते हैं, जो इतना करोसिव होता है एजेंट कि आप हाथ भी डालोगे हाथ जल जाएगा। फिर उसको स्टीम ब्लास्ट देते हैं, फिर उसके अंदर इतना उसको ड्राई रोस्ट करते हैं कि एक एक कण उसका पानी का निकल जाए, फिर उसको क्रिस्प करते हैं, हीटिंग करते हैं इतने हाई टेम्परेचर्स पे, फिर उसको जब उसमें कुछ बचा ही नहीं, मैं आपसे पूछती हूँ एक इतना प्यारा खिलखिलाता इतना सुंदर एक मक्के का दाना जिसमें कंप्लीट प्रोटीन भी है, फैट भी है, स्टार्चेस भी हैं, उसको आपने डेड फूड बना दिया। वो आप अपने बच्चों को सुबह खिलाते हैं क्योंकि आपके पास समय नहीं। सबसे सुंदर डब्बे किसके पैक होकर आते हैं? आप देखिए ब्रेकफास्ट सीरियल्स के डब्बे सबसे सुंदर होंगे, आपका वैसे ही चला जाएगा मन कि एक मैं खरीद लूँ, तो उसके अंदर डेड फूड दे रहे हैं बच्चों को। प्लस देन अगर आप उसमें इतनी वेराइटीज़ आ रही हैं, कलर्ड लूप्स आते हैं, ये आपने कभी देखा उसमें शुगर कितनी होती है? 30 to 40% शुगर है उसके अंदर। A dead food coated with sugar and fortified with vitamins and minerals, क्योंकि केमिकली उनको पंच करने पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले तो रिप ऑफ कर दिया, एक लिविंग फूड को डेड फूड बना दिया। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम भ्रमित हो गए। हम अपने एक कहते हैं ना कि हम इतने चकाचौंध में उसकी रोशनी में हमने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। तो हमें भी क्विक फूड, क्विक फिक्सेस चाहिए। अरे जा रहा है कुछ नहीं खा रहा, चलो ये खिला के भेज दो। मैं आपसे 2-3 सवाल अब मेरे आए हैं इसमें डॉक्टर डैंग, कि सबसे पहले कि आप कह रही हैं कि 8 घंटे लिविंग फूड, अब मैं इसको थोड़ा सा डिकोड करूँगी क्योंकि उसके बाद मुझे एक डिटॉक्स डाइट पे बात करनी है, मुझे पानी पे बात करनी है, वाटर इज़ वेरी एसेंशियल। सबसे पहले इस पे आपने जो 8 घंटे का फूड का डाइट बताया है, जैसे गाँव में पहले क्या होता था, खेत होते थे, कुछ कुछ चीज़ें होती थी, तो लोग काम करने जाते थे, अपने दिनचर्या पे जाते थे, तो रोटी सब्ज़ी पराठा सब्ज़ी ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा था कि आलू की सब्ज़ी है या घर में कोई भी सीजनल फ्रूट है, भिंडी है, सब्ज़ी है, भिंडी है, लौकी है, तोरई है, आपने उसकी सब्ज़ी बनाई, वो रोटी पराठे के साथ खा ली। मतलब मैं जनरली बता रही हूँ। आज अब लोग जैसे पोहा लेने लग गए हैं, वो मिसली लेने लग गए हैं, तो आइडली सुबह उठ करके नाश्ता क्या होना चाहिए? फ्रूट तो आपने बोला, मगर खाली पेट ये भी कहा जाता है फ्रूट बहुत एसिड करते हैं, खाली पेट फ्रूट। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ये बहुत मेरे पास भी आता है, मैम फ्रूट खाते हमें ब्लोटिंग हो जाती है। फ्रूट, सबसे पहली बात ब्लोटिंग क्यों होती है कि अगर आपने रात के 2 बजे तक भोजन किया है, आपने बटर चिकन रात को खाया है या कुछ भी है, आपकी एलिमिनेशन कंप्लीट नहीं है, आपने फ्रूट खा लिया। अब शुगर जो होती है फ्रूट की, वो पहले ही सड़ रहा है खाना, वो उसको और फर्मेंट कर देती है। तो जैसे फ्रूट शुगर आपके रात के अपच जो है अनडाइजेस्टेड खाने के साथ मिक्स हुई, वो फर्मेंटेशन स्टार्ट हो गई। जब फर्मेंटेशन स्टार्ट होती है तो आपको ब्लोटिंग होगी, आपको फ्लैटुलेंस होगा, आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे। लेकिन इसी को ठीक करना है। जब हम रूटीन में 8 आवर्स में खाएंगे, तब मैं तो सुबह से आज 2-3 फ्रूट्स खा कर आई हूँ, मेरे को तो इतना अच्छा लगता है, इतने मेरे अच्छे एनर्जी लेवल्स हैं, क्योंकि मैंने रात को समय पे खाना बंद किया। मैंने ऐसे नहीं करा कि मैं 2-3 बजे तक खा रही हूँ। फिर फ्रूट, मैंने बोला ना, राजा है फ्रूट की। बहुत फ्रूट इज़ अ वेरी इट्स अ वेरी हैवी थिंग टू हैव, एंड एट द सेम टाइम बिकॉज वो सेल्फ डाइजेस्टेड है ना, तो आप सोचिए उसमें कितना कुछ होगा क्योंकि वो सेल्फ डाइजेस्टेड है। उसको क्या शेक फॉर्म में ले सकते हैं क्या फल को? जैसे कि लोग बनाना शेक सुबह ले लेते हैं या मैंगो शेक ले लिया फॉर एग्जांपल, मतलब मैं आपसे समझना चाहती हूँ। देखिए, फ्रूट को आप अगर फ्रूटी की तरह खाएंगे वो बेस्ट अब्जॉर्ब्ड होगा। अगर आप उसको दूध के साथ खाएंगे तो दूध में फिर से लैक्टोज है, उसका जो शुगर कंपोनेंट है, उसके अंदर प्रोटीन है, केसिन है, वो फिर फ्रूट के साथ मिलके आपको वो बहुत अपच करेगा। अच्छा, तो मैं डॉक्टर डैंग सिंप्लीफाइड भाषा में अगर पूछूं तो आप ये कहना चाहेंगी, जो हमारा जो पुरानी पद्धति थी, जो एज ओल्ड ट्रेडिशन था कि आप 7 बजे के आसपास आप अपना रात का डिनर करके उसके बाद आप रसोई में ना जाएं, खाना ना खाएं, उसके बाद आप सुबह उठें, अपना जो भी पानी वगैरह पी के आप सबसे पहले फ्रूट खाएं,
फ्रूट नहीं, खा उससे करके? पहले आप हर्बल टीज ले सकते हैं मौसम के हिसाब से। नींबू पानी लीजिए, शहद नींबू लीजिए। शहद इतनी सटाइटी देता है आपको, पीते ही आपको इतना अच्छा लगेगा। नींबू आप ले रहे हैं, विटामिन सी आप जा रहा है। आप सुबह चिया सीड्स डाल लीजिए अपने पानी के अंदर। नींबू पानी में चिया सीड्स डाल के आप ले लीजिए, लोडेड विद मिनरल्स, और कितना फाइबर है। सुबह उठते ही Yes, मतलब ये 1 ग्लास ऑफ वाटर yes, जिसमें आपके चिया सीड्स, लेमन है, इसको पीना चाहिए शहद के साथ अरे मिक्स मोरिंगा करके। पाउडर का आधा चम्मच ले लीजिए आप। लेकिन हाँ, उठते ही अगर आप प्रोटीन, जैसे मैंने देखा है बहुत लोग ड्राई फ्रूट खाने लग जाते हैं उठते ही। आपको पता है प्रोटीन कितना काम कराता है? आज हमारे क्रिकेटर है या एथलीट है, वो कितना हाई प्रोटीन फूड खाते हैं या वो वे प्रोटीन्स खा रहे हैं, क्योंकि उनको वेयर और टेज हो रहा है, उनको मसल स्ट्रेंथ चाहिए। और हम सुबह सुबह उठा के ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, सो के उठे हैं, अभी हमारे अंदर हमें ज़रूरत ही नहीं है, अभी हमारी बॉडी रेस्टेड है, हमारा कोई फटीग नहीं है मसल सुबह उठ के। तो जो ड्राई फ्रूट्स का टाइम है, जो प्रोटीन्स का टाइम है, वो शाम के खाने का है। उठ के हमें थोड़े कार्ब्स चाहिए। जो लोग अच्छा, जैसे आपने कहा परांठे हैं या जैसे सब्जी कोई ले लेते हैं, दैट्स अ ब्यूटीफुल ब्रेकफास्ट। हम आलू का परांठा खाएंगे, हमको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी। मॉर्निंग टाइम को आपको एनर्जी देनी है बॉडी को, ना कि आपको एनर्जी वापस लेनी है। आप मैंने देखा है कई लोग स्प्राउट्स खाने लग जाते हैं, अरे हमें तो प्रोटीन्स खाने हैं नाश्ते के अंदर। दैट रॉब्स यू ऑफ योर एनर्जी। वो आपसे और काम कराते हैं प्रोटीन्स। उधर तो आप कहते हैं हम प्रोटीन्स इसलिए खा रहे हैं क्योंकि हमारा वेट लॉस होगा, हमारा शरीर काम करेगा। तो सुबह उठते ही आपने काम कराना शुरू, पहले उसको थोड़ी सी एनर्जी दो। रात भर आपकी बॉडी ने एलिमिनेट किया है, सब न्यूट्रिशन आपका एब्जॉर्ब हो चुका है। सुबह उठो, बढ़िया पराठा खाओ, पहले फ्रूट खाओ 12 बजे के बाद या 11 बजे, जैसे आपने रूटीन सेट करना है। अगर आप 8 आवर्स नहीं कर सकते, आप 7 और 8 आवर्स कर लो। कुछ एक सिस्टम बनाना ज़रूरी है। मगर ये है कि सबसे पहले उठ करके कुछ पानी लेकर के या कुछ अच्छे हर्बल टी लेकर के उसके बाद सबसे पहले फ्रूट से शुरू करना चाहिए अपना डे। कोई भी सीजनल फ्रूट हो, जैसे कि अभी एप्पल हो गया, अब तो मैंगो का सीजन और एक और चीज़ बताऊंगी, जैसे मैं एसिडिटी एक्सपर्ट भी हूँ, मैं उनको मोनो फ्रूट्स पे डालती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा फ्रूट मिक्स करके नहीं देती हूँ, क्योंकि फ्रूट का जैसे एप्पल है या जैसे बनाना है, ये कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट्स हैं, इनमें पानी कम है। लेकिन तरबूज खाएंगे तो इट इज़ लोडेड विद वाटर, सो तरबूज माइट हैव टू लीव योर स्टमक इन 30 मिनट्स, और शायद केले को 45 मिनट्स लगे। तो फ्रूट भी क्यों मिक्स करने, आराम से खाइए, अलग अलग खाइए और उसको अपने अच्छे से अब्जॉर्ब होने दीजिए। कभी आपने जैसे कहा एसिडिटी या ब्लोटिंग कभी भी नहीं होगी अगर आप इस वे से खाएंगे। और अगर एक बैलेंस्ड मील की बात करूं, ये तो आपने बोला कि फल से शुरू करो, फिर आप कार्ब्स ले सकते हैं, फिर अगर जैसे दिन का खाना है वो कितने बजे लेना चाहिए और आपकी थाली में क्या कुछ होना चाहिए एक बैलेंस्ड मील में? अब बहुत लोग चावल खाने से डरते हैं। अरे चावल इसलिए खाने से डर रहे हो, आप बिरयानी खा रहे हो, आप पुलाव खा रहे हो। अगर आप चावल को नॉर्मल, पानी नहीं है उसके अंदर, लेकिन आप पानी वाली सब्जी से खा रहे हैं, दाल से खा रहे हैं, ऊपर घी डाल के खा रहे हैं, 1 चम्मच घी, वो तो आपका एक इंडियन कन्वेंशनल मील जो होता था। जो हमारे देखिए पहले ज़माने में क्या होता था ना, जब हम जैसे बच्चियाँ बड़ी हो रही थी, मेरी दादी जो है हमेशा मुझे अपने जब भोजन बनाती थी अपने साथ रसोई में आवाज़ दे देती थी, आ जा चल तू रोटी बेलना। और शौक़ भी बहुत आता था रोटी बेलने का। तो वो एक खाना बनाना वाला प्रोसेस नहीं होता था, वो ज़्यादा प्रोसेस ये होता था कि कैसे देना है। दाल में कैसे जो है घी का, पापा के लिए दाल जा रही है 1 चम्मच घी डाल के दो, खिचड़ी बनी है उसके ऊपर 1 चम्मच घी डालो, अरबी बननी है इसमें अजवाइन का छौंक डालो। अब आजकल जैसे अभी बात करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स हैं, ये हमारी दादी नानी नेचुरली करती थी। तो हमें डरना नहीं है। एक प्रॉपर इंडियन कन्वेंशनल मील जो होता है, रोटी या चावल खाएं तो उसमें से एक चीज़ लें। चावल और रोटी मैं कभी रेकमेंड नहीं करती साथ में, बिकॉज कार्ब्स हैं वो हैवी डेंस, मिक्स नहीं करना। यस, कि मतलब एक रोटी ले ली, थोड़ा सा राइस ले लिया, ऐसा नहीं करना। अब इसके अंदर एक और चीज़ है। अब रोटी हम क्या है जल्दबाजी में बाहर से आटा खरीद लाते हैं। मेरा तो बहुत मन करता है कि दोबारा से चक्कियाँ हर कॉलोनी में खुलें, अपना आटा खुद पिसवाएं, क्योंकि उसके अंदर ब्रांड है, उसमें फाइबर है। तो बाकी बाज़ार का आटा है, कितना फाइबर होता है उसके अंदर। सो अगर आप घर का जैसे वो रोटी आटा पिसता था और 2 रोटी खाते थे, अच्छी जो होती कोर्स होती थी रोटी एकदम, अब तो खाओ इतनी स्मूथ रोटी होती है, क्योंकि उसमें ब्रांड नहीं है, उसमें फाइबर नहीं है। इसीलिए हमारा जो देश है डायबिटिक कैपिटल हो गया है, क्योंकि हमने पुरानी अपनी चीज़ें छोड़ दी हैं। हम डरते हैं घी खाने से, हम डरते हैं रोटी खाने से। मैंने आई हैव कम अक्रॉस मैनी क्लाइंट्स जो कहते हैं हमने रोटी नहीं खाई 6 महीने, मैं तो पूरे दिन में आधी रोटी खाती हूँ। तो आप रोटी नहीं खा रहे हैं, सूप्स पी रहे हैं, आपको फाइबर कहाँ मिल रहा है? आपको फाइबर, सीवियरली कॉन्स्टिपेटेड। अब कॉन्स्टिपेट तो आप हो गए,
तो फोबिया हो गया है उनको इन सब चीज़ों से। मुझे लगता है सोशल मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है, इन्फ्लुएंसर्स या कंटेंट क्रिएटर्स भी, कि आप ये सूप कर लीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट है कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि हर कोई अपनी डाइट शेयर कर रहा है। इजी वेट लॉस टेक्निक्स हो गए कि आप सुबह उठ करके पाइनएप्पल जूस को, बीटरूट जूस को मिक्स करके आप एक ग्लास some ABC जूस एंड दिस, हाँ, या तो इस तरीके की, ये कितना फ़ायदेमंद होता है? देखिए जूसेस क्या है, अगर आप ऑर्गेनिक, अभी मेरी एक क्लाइंट थी उसको कोलाइटिक होती है, सीवियर कोलाइटिस, सो शी सेड मैं तो सिर्फ जूस पीती हूँ। तो मैंने जब पूरा डिटेल्ड उसका पूरा चार्ट देखा तो मैंने आई रियलाइज शी वाज हैविंग दिस एप्पल बीटरूट एंड कैरेट जूस इन द मॉर्निंग। तो मैंने उसको बोला कि आप ये कहाँ से सब्जियाँ सोर्स करते हैं? तो उसने कहा मैं तो वहाँ से ले आती हूँ, सुपरमार्केट से ले आती हूँ। मैंने कहा आर दीज ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स? तो बोलती नहीं मैम ऑर्गेनिक तो नहीं है। हाउ कैन यू पुट अ रॉ फूड इन योर बॉडी जिसकी सोर्स आपको नहीं पता है, कितना पेस्टिसाइड है, अगर आप रॉ खा रहे हैं तो कितना आपको वो केमिकल हजार्ड जा रहे हैं। या आपका आजकल आपने सुना हुआ इरेडिएशन जो होता है फूड में, जो रेडिएशन से फूड को वो कर देते हैं स्टरलाइज, तो आपका रेडिएटेड फूड, इरेडिएटेड फूड है। क्या आप लेकर आए हैं? आपने बस लाए कि हाँ ये दिख रही है गाजर है, आपने डाला और जूस बना डाला। तो मैंने उसको बोला सबसे पहले इस जूस को आप बंद करिए और आप फ्रूट खाइए। वो भी मैंने उसको बोला जैसे एप्पल खा रहे हैं छिलका उतार के खा रही है, ठीक है फाइबर कम मिलेगा, नो प्रॉब्लम। आपके अंदर इतना टॉक्सिक लोड हो गया एंड ट्रस्ट मी वो अगले हफ्ते स्माइलिंग है, उसका प्रॉब्लम ही पेट की दूर हो गई। अच्छा, तो मैं इसको ये चीज़ समझूं तो आप ये कह रही हैं कि जो सब्जियां जो मार्केट में, क्योंकि मैंने भी कहीं सुना था, एक रिसर्च पढ़ी थी, सुना तो नहीं था, कि ये बहुत हार्ड होते हैं टू डाइजेस्ट, रॉ जो सब्जियां होती हैं, इसीलिए हल्का सा उनको स्टीम किया जाता है या पकाया जाता है या सौते। अब एक जो हम बहुत टाइम से कर रहे थे, अब तो एक नया शब्द हो गया जो वेस्टर्न कल्चर में, सौते करके। तो क्या वो सही तरीका है रॉ सब्जियों को खाने का, कि रॉ सब्जियां हम जैसे खीरा वगैरह छोड़ करके, जो कि हमारे सैलेड में आते हैं ऑफ कोर्स, जैसे बीट रूट है, इन सब चीज़ों को क्या स्टीम करके या पका के खाना? देखिए क्या है ना, सबसे पहले मेरा मानना यह है, एक बारी मैं कहीं पे ऐसी टॉक दे रही थी ओपन फोरम में, तो वहाँ पे किसी ने मुझे खड़े होकर प्रश्न बोल दिया कि मैम बाहर से उधर से इतना केमिकल लोड है सब्जियों पे, फल पे, आप कह रही फल खाइए, तो हम कहाँ से खाएं फल, हमें डर लगता है। तो मैंने उनको जैसे भी जो भी जवाब दिया, और मैंने बोला जैसे केला खा रहे हैं तो छिलका उतार के आप खा सकते हैं। तो इस केस में मैं आपको ये बोलूँगी जितना आप लोकल वेंडर से आप ले रहे हैं उतना अच्छा है, कि आपके बगल का सब्जी वाला खेत से आपको पता है किस खेत से तोड़ कर ला रहा है, और वो लोकल ग्रोन वेजिटेबल्स हैं। तो अगर हम सुपर मार्केट्स में जाते हैं, आपको पता है वो उसके ऊपर आप देखिए कितनी, मैंने देखा स्पाइसेस वेजिटेबल पे वो रडूरा वाला सिंबल होता है, वो जो ब्रोकन सर्कल वाला, कि ये रेडिएटेड फूड है। तो पता नहीं कब से वो स्टोर्ड है, कब से उसके अंदर कौन सी गामा एक्सरेज और एक्सरेज उसके अंदर डाले हुए हैं, इलेक्ट्रॉन बीम से उसको तैयार करा हुआ है उन्होंने स्टोर। तो वो ना करके अगर आपने इस तरह से खाना है, मेरे तो ख्याल से अगर आप लोकली ग्रोन जो खाएंगे अपना, और जैसे तरबूज सीज़न में नहीं है तो अब आपने देखा है थोड़ा थोड़ा बे सीज़न की चीज़, बेमौसमी चीज़ मिलने लगे। आयुर्वेद में कहते हैं ऋतु आहार, तो ऋतु आहार सीजनल ही लेना चाहिए। जैसे हम बड़े खुश हो जाते हैं, अरे सर्दी में हमें तरबूज मिल रहा है या हमें सर्दी में आम मिल रहे हैं, वो हमारे लिए नहीं है, वो हमें नहीं खाने हैं। जब भी मैं एक डाइट चार्ट बनाती हूँ तो मेरे को हमेशा क्लाइंट कहते हैं मैम आपको कैसे पता कुंदरू आ गए, करेला आ गए? तो मैं बोलती हूँ मेरी टीचर्स सब्जी वाले हैं। मैं जब भी क्लिनिक आती हूँ मैं रास्ते में खड़े होकर पहले सब देख के आती हूँ, जामुन आ गया है, कैसा जामुन है, कीड़े वाला तो नहीं है, कौन कौन सा टाइप का GMO से आ रहा है, बाहर से इम्पोर्ट हो रहा है, या इंडियन जामुन है, या अब कौन सी सब्जियाँ आ गई कि अब करेला आ गया, कि अब ये खाने का टाइम हो गया, पत्ते की सब्जी धीरे धीरे कम हो गई। तो ये हम ना लोकल को बड़ा इजी ले लेते हैं, क्योंकि हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अरे सब्जी वाला क्या होगा, हम ज़्यादा पढ़ के हम सुपर मार्केट्स में जाएंगे सुपर फूड्स लेने के लिए। तो जितना भी हम लोकली ग्रोन फूड खाएंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। मगर स्टिल मैं आपसे ये पूछूंगी कि ये जो वेजिटेबल्स हैं रॉ खाने से अच्छा क्या इनको स्टीम करके खानी चाहिए? देखिए रॉ वेजिटेबल्स का अपनी महत्व है। अगर आप रोटी और सब्जी खा रहे हैं, आपको खीरा खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो वाटर कंटेंट है, वो अल्कलाइन है। आपके खाने को वो पूरा जब अंदर जाएगा वो अल्कलाइन कर देगा। जैसे मैंने देखा है पनीर की सब्जी और आपने रोटी खाई, ये इसमें पानी नहीं है, ना पनीर में पानी है ना रोटी में पानी है।
उस दिन आप देखेंगे कि आपका स्टमक ब्लोट हो रहा है, या उस दिन आप देखेंगे कि आप हैवी फील कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी रोटी और पनीर की सब्जी के साथ एक खीरा खा लेंगे तो आपका बिल्कुल ये वाला चीज़ दूर हो जाएगी। तो रॉ फूड खाना बहुत ज़रूरी है। सेलेरी स्टेम्स आप खाइए, चू करिए ना, सेलेरी हैज़ नेचुरल इंसुलिन। तो सोचिए आप सेलेरी स्टेम्स खा लेंगे तो आपका कितना शुगर लेवल वैसे ही कंट्रोल हो जाएगा। फॉर अ नॉर्मल पर्सन ऑल्सो शुगर स्पाइक जो हो जाता है वो थोड़ा सा डिले रिलीज हो जाएगा उसका। या आप एसिडिटी बहुत है तो अगर आप खीरा खा रहे हैं, लेट्स खा रहे हैं, हाँ, मेक श्योर इट इज़ प्रॉपरली वॉश्ड। यस, रॉ फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बीटरूट वगैरह, यस एब्सोल्युटली, इनको भी रॉ खा यस सकते हैं। यस एब्सोल्युटली। डॉक्टर डांग, एक और बात, जैसे कि हर मौसम, जैसे कि जो हम हिंदू धर्म में ना हर मौसम के हिसाब से खाने का, आहार का बताया गया है कि आपकी ये डाइट होनी चाहिए। तो सावन में कुछ चीज़ें स्ट्रिक्टली नो हमें बोली गई हैं, जिसमें अब उसको लोग अपने अपने धर्म से जोड़ देते हैं, लेकिन बड़ा साइंटिफिक रहा है हिंदू धर्म उसमें। जैसे कि आप पत्ते वाली से पालक की सब्जियां, क्योंकि उसमें कीड़े हो सकते हैं, पत्ता गोभी नहीं खा सकते आपको नॉनवेज अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उस वक्त लार्वाज बहुत एक्टिव होते हैं। एग्स, चिकन नहीं खाना चाहिए, मटन नहीं खाना चाहिए। हर चीज़ का अपना अपना सिग्निफिकेंस है। ऐसे में डिटॉक्स जो होता है, कि पहले के ज़माने में लोग कहते थे कि अच्छा सावन का व्रत रख लो, लोग अब शिव जी, सोमवार, इससे, लेकिन वो एक्चुअली में अगर देखा जाए साइंटिफिकली वो डिटॉक्स कर रहे हैं। हफ्ते में एक दिन कुछ ना खा करके सिर्फ लिक्विड डाइट पे, और बहुत ही उबला हुआ जो मील होती है वो लेकर के। आप इससे कितना अग्री करती हैं कि हफ्ते में एक दिन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ धर्म और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कितना इम्पॉर्टेंट है कि हफ्ते में एक दिन एक पर्सन को डेडिकेट करना चाहिए डिटॉक्स करने के लिए, जिसको अब हम व्रत कह देते हैं? देखिए, आपने कहा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ धर्म, तो लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि यही जो धर्म और जो हमारा रिलीजन था उन इतना साइंटिफिक था, इतना साइंस बेस्ड था कि अगर मैं जितना दूर आ गई थी मैं उतना ही पीछे चली गई हूँ। एंड आई रियली रिग्रेट कि मैंने अपनी दादी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड क्यों नहीं करा। मैंने उनसे क्यों नहीं पूछा कि इस दिन मुझे क्या खाना चाहिए, या ये फलहारी हम व्रत क्यों रखते हैं, या इस दिन देखिए फ्राइडे के व्रत में खट्टा नहीं हम खा रहे हैं, तो एसिड नहीं, जो है हमारा जो एसिड रेगुलेट हो रहा है बॉडी की एसिडिटी, या हम सेंधा नमक का, सॉरी मैं बीच में आपको काट रही हूँ, कि सेंधा नमक का जो रिचुअल है, हाँ, ये हिंदू धर्म से ही शुरू है, कि आप खाने में सेंधा नमक एक दिन पूरा यूज करिए। बिल्कुल नेचुरल सॉल्ट है वो, हिमालयन सॉल्ट। तो वो हर चीज़ जिस दिन व्रत होता है इतनी नेचुरल हर चीज़ खिलाई जाती है कि बॉडी डिटॉक्स मोड में चली जाती है। जैसे मैंने कहा कि हम लोग ओवर द पीरियड इतना हम एलिमिनेशन साइकिल अपनी अटैक करते आए हैं, थॉट करते आए हैं, इतनी एलिमिनेशन साइकिल, तो हमारे लिए ये उपवास बहुत ज़रूरी हैं। तो अब जैसे एक नया ट्रेंड वेस्टर्न कल्चर से आ गया है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो कि हम न जाने कितने हज़ारों सालों से हम so everybody is like literally on intermittent fasting, या fermented food, kombucha और क्या क्या वो पी रहे हैं। और देखिए हमारे तो अचार ही नेचुरल फर्मेंटेड थे। आपको याद होगा मर्तबान में अचार बनता था, धूप में पड़ा रहता था, उसको बचपन की सबकी मेमोरीज होंगी, ऊपर मलमल का कपड़ा बांधा और धूप में रख दिया। तो उसमें कलौंजी भी है, उसमें सौंफ है, उसमें हींग है, कितना अच्छा सरसों का कच्चा तेल है सरसों का उसके अंदर, जो कि एक हीरो है ऑयल वर्ल्ड का। तो कितना हम वो खा रहे हैं। और दादी हमेशा रख देती थी, या टिफ़िन में हम पराठा अचार ले जाते थे। सो दे यूज्ड टू एक्ट एज नेचुरल क्लीनिंग फूड, दीज वर नेचुरल क्लीनिंग फूड। अब क्या है, अब हम फैंसी चीज़ खाते हैं। फास्ट भी क्या फास्ट होता है कि ज़बरदस्त तलाई चल रही है, ज़बरदस्त ड्राई फ्रूट्स चल रहे हैं। अब उपवास का जो साइंटिफिक रीज़न था टू क्लीन योरसेल्फ, वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। देयर इज़ सो मच अवेलेबल इन द मार्केट। अब आप देखें नवरात्रे आ रही हैं, डाइट नमकीन, डाइट चिप्स, सेंधा नमक चिप्स, डाइट का ये हर चीज़ आपको मिलेगी वहाँ पे। तो हम इतने क्विक फिक्सेस करते हैं, वो ख़रीद के ले आते हैं कि चलिए इस कर लेते हैं। या फिर आजकल नवरात्रे थालियाँ, मैंने देखा हर घर में थाली जो है वो हो रही है, ऑर्डर हो रही है। तो ये व्रत किस लिए रहा? भगवान भी तो तभी खुश होंगे जब आप शरीर से स्वस्थ रहेंगे। एक जो शरीर स्वस्थ होता है वो एक मेंटली भी स्वस्थ होता है इंसान। आपको पता है हमारे शरीर में 2 ब्रेन हैं, एक तो हमारी ये ब्रेन है, एक हमारा गट भी दूसरी ब्रेन है। कितने अच्छे कनेक्टेड होते हैं। जब पेट खराब होता है हम कितने डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जब मेंटली डिस्टर्ब होते हैं वॉशरूम क्यों जाते हैं।
इट शुड हैव नथिंग टू डू विद योर डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन ये दोनों इतने बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो जब तक हम गट को हेल्दी नहीं रखेंगे तो तब तक हमारा ब्रेन हेल्थ कभी अच्छी रह ही नहीं पाएगी। और आप सोचें कि ब्रेन हेल्दी है तो फिर आप सोच के, जैसे मैंने शुरू में कहा था, नॉलेज इज़ द सुप्रीम थिंग। यू शुड कंडक्ट योर ईटिंग एंड जैसे व्रत है, उपवास है, जो भी आपका खाना, माइंडफुल ईटिंग, व्रत कर रहे हैं तो ये सोच के करिए कि इसकी साइंस है इसके पीछे। मुझे फलाहारी करना है, मुझे घर का एक सात्विक भोजन खाना है, ना कि मुझे एक फैंसी व्रत करना है। पार्टीज़ हो रही हैं, पार्टीज़ में व्रत का खाना सर्व होता है। आप देखिए किसी शादी में जाए, व्रत का अलग काउंटर होता है। तो ऐसे व्रत को मैं क्लीनिंग नहीं मानती बिल्कुल। तो डिटॉक्स, एक डिटॉक्स डे आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ डाइट? क्या देखो स्मृति, मैंने तो डे 1 से इजी कर दी लाइफ सबकी। आते यहाँ बैठते कि 3-8 घंटे करो, 8 घंटे बिल्कुल कुछ मत खाओ, 8 घंटे सिर्फ लिक्विड और फ्रूट्स खाओ, और 8 घंटे पेट भर के भोजन इसमें करो। मुझे लगता है वेट अपने आप लोगों का मेंटेन हो वेट जाएगा। इसमें नॉर्मल होगा, आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, आपकी एनर्जी लेवल्स ऐसे होंगे कि आप सुबह से रात तक काम करके आपके थकान नहीं आएगी आपकी मैं बॉडी। आपसे एक अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, क्योंकि ये इस शो पे बहुत रेलेवेंट है। मुझे कुछ टाइम से 2-4 महीने से मुझे बड़ी दिक्कत होने लग गई थी। सुबह उठती थी, बहुत मेरा इरिटेबल मूड रहता था, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल भी ऐसा होता है कि आप मीडिया लाइफ में हैं, यू हैव टू लुक प्रेजेंटेबल, यू शुड फील गुड एंड एनर्जेटिक ऑल द टाइम। तो मुझे बड़ी दिक्कत होती थी। तो मैंने इसका रूट कॉज निकाला। मैंने कहा ये जो रात का खाना डिले होता है, उसको मैंने पहले कोशिश किया कि रात का खाना 8 बजे तक कर लूँ, नहीं हो पाया 9 बजे तक कर लूँ, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ा। मैंने रात का खाना स्किप करना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये अनवांटेड फूड है, क्योंकि थ्रू आउट द डे कुछ ना कुछ हम खाते रहते हैं। वो आई थिंक 7 o'clock तक, अच्छा बहुत लोगों ने इस पे खासकर फैमिली मेम्बर्स होते हैं कि आपको कमज़ोरी आ जाएगी, यू विल स्टार्ट फीलिंग वीक, ब्लड प्रेशर का लो बीपी हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने कहा कि नहीं, लेट मी मैनेज इट फॉर 3-4 months। मुझे पर्सनली बहुत फ़ायदा हुआ उससे, क्योंकि मैं जब सुबह उठती थी मुझे भूख लगती थी, तो मेरी बॉडी इन प्रोसेस थी जो भी है कि, क्योंकि मुझे सुबह उठ के भूख ही नहीं लगती थी। आपको एसिडिटी हो रही है, आपको आपका खाना इंडाइजेस्टेड है, तो आपको वैसा फीलिंग आ रही है, आपको अच्छा नहीं लगता है, फिर आपको नींद आती रहती है हर समय। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है कि अगर नहीं भूख हो तो मत खाओ। मगर हमारा ऐसा है कि हम लोग की सुबह का ब्रेकफास्ट भी होना है, लंच भी होना है, डिनर भी होना है, बीच बीच में आपका स्नैक टाइम भी है, और उसमें हम मैक्सिमम टाइम 90% टाइम, अगर मैं डॉक्टर गलत नहीं हूँ, तो हम उल्टा पुल्टा बहुत खा रहे होते हैं, जस्ट टू कीप आवर सेल्फ की एक स्नैकिंग हैबिट जो है वो इंडियंस में वो चलती रहती है। अच्छा, पानी का कितना इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि इसको लेकर के ये क्लैरिटी है, कोई कहता है 3 लीटर पानी पीना चाहिए, कोई कहता है 5 लीटर पानी पीना चाहिए। कब पानी, हालांकि सुबह का पानी आई थिंक मैक्सिमम लोगों को, थैंक्स टू द सोशल मीडिया, कि सबको पता है कि सुबह उठ करके पानी पीना चाहिए, लेकिन उसके बाद थ्रू आउट द डे कितना पानी और कब कब पीना चाहिए? स्मृति, आपने बहुत अच्छी पूरी लंबी बात करी भोजन से, रात का डिनर स्किप करके आप सीधा पानी पर आ गए। और यू नो व्हाट, आवर प्लैनेट इज 70% वाटर, एंड यू नो आवर बॉडी इज 70% वाटर, आवर ब्लड इज 90% वाटर, गैस्ट्रिक जूसेस, हमारा सलाइवा, ये सब 90% वाटर है। टू द एक्सटेंट जो हमारा टूथ है, जो टूथ एनामल है, उसमें भी 10-15% पानी होता है। तो अगर हमें अपनी बैलेंस रखना है तो हमारी बॉडी 70% वाटर, ये एक इत्तेफाक नहीं है, ये एक नेचुरल है, तभी हम सर्वाइव करते हैं। यहाँ पे एक बैलेंस है पानी का हमारी बॉडी में। प्लैनेट 70% वाटर है, तो क्या होता है ना, वाटर इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ एंड इट इज़ रेवर टू एज सोर्स ऑफ लाइफ। अब आप देखो, हमारे आजकल जैसे कांवड़ चल रहा है, क्या करते हैं, होली वाटर लाते हैं अपने कांवड़ में और फिर शिव जी पे चलाते हैं। तो क्या हुआ था, जब समुद्र मंथन हुआ था तो नीलकंठ कहते हैं ना, शिव जी ने जहर पी लिया था, पॉइजन। तो उसको शांत करने के लिए ये प्रथा है सावन में कि सब शिवजियों पे वो उनको शांत करने के लिए उनके ऊपर ये गंगा जल डालते हैं। तो हमारा होली वाटर गंगा जल, कितनी हम पूजा करते हैं उस, कोई भी हमारी रिचुअल बिना गंगा जल के पूरी नहीं होती। ऐसा ही नहीं, आप क्रिश्चियंस में देखिए बैप्टिज्म पानी से होता है, होली वाटर हमेशा आपके ऊपर होली वाटर डालेंगे। या आप इजिप्शियंस को देखिए, नाइल की कितनी पूजा करते हैं वो लोग। और या फिर अगर आप ग्रीक्स को देखिए, ग्रीक गॉड्स को देखिए, वो हमेशा जहाँ पे नेचुरल स्प्रिंग्स होते थे वहीं पे अपने मंदिर बनाते थे। तो पानी तो एसेंस ऑफ लाइफ है। आप अगर प्लांट्स देखिए विल्ट हो जाते हैं, पानी नहीं मिले, पक्षी जानवर सब लोग पानी भर भर के बाहर रखते। देखिए पानी कितना ज़रूरी है।
एक नॉर्मल सी चीज़ पानी विच इज़ अवेलेबल यू नो इन अबंडेंस, उसके ऊपर ही इतनी कहानियाँ, मिथ्स। कोई कहता है 8 ग्लास पानी रोज़ पीने चाहिए, कोई कहता है 4 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर आप पेड़ को ज़्यादा पानी डालोगे आप देखोगे वो विल्ट होके मर जाता है ना। ऐसे ही ज़्यादा पानी पी पी के भी लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, यू नो इलेक्ट्रोलाइट्स जो लूज़ हो जाता है, सोडियम डेफिशिएंसीज हो रही हैं। मैं 10 ग्लास पानी पी रहा हूँ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग। एक लेबर को ज़रूरत है, हो सकता है ये 8 ग्लास पानी का ये कैसे नैरेटिव बना मैं आज तक समझ नहीं पाई। क्योंकि 8 ग्लास पानी ना आपके लिए, अगर मैं पूरे दिन स्टूडियो में बैठी हूँ तो हो सकता है मुझे नहीं भूख लग रही है, मैं क्यों, या पानी की प्यास नहीं है, तो मैं क्यों ज़्यादा पानी पी के डिजीनेस हो रही है, पानी पी पी के पेट ही ब्लोट हो रहा है मेरा, लेकिन मैं पिए जा रही हूँ, अरे मैंने 1 घंटे से पानी नहीं पिया है। सो यू नो आई गेट मैनी क्लाइंट्स इन माई क्लिनिक दोज हू दे आर कैरिंग वाटर बॉटल्स, और कि हम पानी पी रहे हैं उसके अंदर खीरे हैं, ये है, मैं सुबह से अल्कलाइन वाटर पीती हूँ। हाँ, ये भी कॉन्सेप्ट है अल्कलाइन वाटर का, मैं कॉन्सेप्ट समझना चाहती हूँ। सो आई ऑलवेज टेल देम, अगर आपको अल्कलाइन पानी पीना है तो आप मटके का पानी पी लीजिए भाई, उसके अंदर तो मिनरल भी है, क्ले है, आपका अल्कलाइन वाटर है। अब मटके का पानी तो पीना नहीं है, लेकिन ये लाखों रुपए के इक्विपमेंट्स लग रहे हैं घर में, या ये जो आपकी बॉटल्स में अल्कलाइन वाटर भरे, तो एक मटका सुराही रख लो भाई, उसी से पी लो, वो तो पूरा अल्कलाइन वाटर ही है। तो क्या है, हमें कैसे पानी पीना है, हमें सबसे पहले पानी पीना है, सुबह उठ के पानी पीना ही है। और बेस्ट वे सुबह उठ के पानी पीने का क्या होता है कि आपने मुंह में पानी लिया और उसको मुंह में स्वूश किया, कुल्ला किया, जिससे आपका जितना सलाइवा है, जो लार है, वो आपके पेट में जाए। तो जैसे ये सलाइवा से मिक्स हुआ पानी पेट में जाएगा तो जो स्टमक लाइनिंग में जितना भी डेब्रिस है वो उसको साथ ले जाएगा। अगर आप 1-1.5 ग्लास पानी ऐसे पिएंगे तो आपका स्टमक बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, अगर इस तरह से पिएंगे। लेकिन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, कि पेशेंस चाहिए इसको, बहुत इस तरह से सूश कर करके पानी पीना। हाउएवर स्टिल, अगर आप सुबह उठ के पानी पिएं, फिर आप फ्रूट्स खा रहे हैं तो वो भी पानी है। स्मार्ट ईटिंग करिए। अगर आपने फ्रूट्स खाए, 3 फ्रूट्स खा लिए, सिट्रस फ्रूट्स का पानी, फ्रूट्स तो वाटर ही होते हैं, तो आपने क्वालिटी ऑफ वाटर पिया। इन स्पाइट ऑफ अगर आप 10 बजे तक 2 लीटर पानी पी रहे हैं, कोई महत्व नहीं रखता पानी का, ही आपको टॉक्सीमिया हो सकता है। लेकिन अगर आप फ्रूट वाटर ले रहे हैं तो आपने अल्कलाइन, फ्रूट्स आर अल्कलाइन, आपने अपने शरीर को सुबह सुबह ही अल्कलाइन कर लिया। फिर भोजन के साथ आपको पानी पीना नहीं, क्योंकि भोजन के टाइम आपके गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज़ होते हैं, तो अगर आपने पानी पी लिया वो डाइल्यूट हो जाएंगे, तो आपका डाइजेशन जो है स्लो हो जाएगा। तो भोजन के साथ तो पीना नहीं है। पानी 10 मिनट में पेट छोड़ता है, अगर आप आधा घंटा पहले पानी पी लीजिए वो निकल जाएगा। अब भोजन पे आ जाइए, भोजन के साथ पानी नहीं पीना तो खीरा खाइए, खीरा इज़ ऑल वाटर, सैलेड इज़ ऑल वाटर। पहले ज़माने में हम कहीं रेस्टोरेंट जाते थे या घर पे भी, मेरे को आज तक याद है, हमारा टेबल लगता था, मेरी मम्मी कहती थी सैलेड काट ली, सैलेड काट। मेरा काम हमेशा सैलेड, टमाटर भी कट रहा है, खीरा भी कट रहा है, सैलेड की प्लेट। इवन इफ़ यू वर गोइंग टू अ रेस्टोरेंट, यू नो, हम सैलेड पहले ऑर्डर करते थे। अब तो रेस्टोरेंट में जाती पहले वो 2 बॉटल पानी की रख जाता है, क्योंकि उसको पता है ग्रीसी फूड खिलाऊंगा, तला फूड खाएंगे, इनको तो पानी पानी अब चाहिए आगे इसको डाइल्यूट करने के लिए। तो अगर सैलेड ही खाली होती रेस्टोरेंट में भी तो उस पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो भोजन से 1 घंटा, आधा घंटा पहले आपको पानी पीना है। भोजन के साथ अगर आप पानी पिएंगे तो क्या होगा, जैसे आपने मुंह में एक मॉर्सल डाला, एक रोटी की आपने मॉर्सल डाला, अगर आपने साथ पानी पी लिया तो आप उसको चू ही नहीं करेंगे, सीधा निगल ली रोटी। तो जब तक आप चू नहीं करेंगे अपनी रोटी को, तो सलाइवा ही मिक्स नहीं हो रहा रोटी के साथ, और सलाइवा मिक्स नहीं होगा रोटी, तो वो रोटी जो है वो आपकी अपच करेगी आपको अंदर जाके, क्योंकि मुंह में ही तो होते हैं सारे जो है माइलेज वगैरह, जितने अल्कलाइन को जो पचाते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, वो मिक्स ही नहीं हुआ रोटी के साथ। अब रोटी पेट में पड़ी हुई है। तो ये पानी के मारे हुआ कि आपने पानी पी लिया, आपने मैस्टिकेट ही नहीं किया फूड। तो पानी उसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको नहीं पीना है भोजन के साथ पानी, आपके एंजाइम्स भी डाइल्यूट नहीं होंगे अगर आप साथ पानी नहीं पिएंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, रोटी सब्जी के साथ आपको सैलेड खानी बहुत ज़रूरी है। सेलरी स्टेम खाइए, सैलेड पत्ता खाइए, टमाटोस खाइए, कुछ भी खाइए, गाजर खा लीजिए कच्ची। लेकिन अगर आप कच्चा खाना साथ में सैलेड हर मील में खाएंगे तो आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा, आपकी शुगर भी स्पाइक नहीं होगी, आपको जीवन में कभी डायबिटीज़ नहीं होगी। तो पानी का बहुत महत्व है इन अ गुड वे। तो पानी के आसपास बहुत भ्रांतियां हैं, उससे बचिए आप। आपकी बॉडी जितना पानी मांगे उतना पानी पीजिए। ऐसा तो नहीं है कि मतलब 2 लीटर 3 लीटर पानी, ये कॉन्सेप्ट आप अग्री नहीं करती हैं?
usually if you ask me theoretically, whatever I have read in my books, it says a woman should have around 2.5 liters and for a man they say 3.5 liter water. But still I would say कि जो आपका शरीर अगर मांग रहा है तो पानी पीजिए, क्योंकि देखिए 2 लीटर का मायना क्या है, अगर आप पूरे दिन आप लिविंग फूड खा रहे हैं, आप रॉ फूड खा रहे हैं, तो आपको हो सकता है आप 1 ही लीटर पानी पी रहे हैं, क्योंकि आपने दूसरा अच्छा क्वालिटी वाटर पी लिया सब्जियों और फलों के रूप में। लेकिन आपने देखा है लोग फल खाते ही नहीं है पूरा दिन। अब जो फल ही नहीं खा रहा, सैलेड ही नहीं खा रहा, उसको तो पानी चाहिए 2-2.5 लीटर। तो इस तरह से आप उसको डाइट्स आर नेवर जनरलाइज्ड, डाइट नेवर वर्क, इट हैज़ टू बी वेरी पर्सनलाइज्ड। व्हेन आई सिट डाउन टू राइट अ डाइट चार्ट, मैं हमेशा पूछती हूँ कि पानी इनटेक कैसा है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, सिडेंट्री है, वर्कआउट करते हो कि नहीं करते हो। तो ये सब चीज़ें मैटर। जैसे गर्मी के दिन में बहुत पसीना आता है, वो पसीना फट एवेपोरेट हो जाता है, तो आपको पानी की ज़रूरत है। बारिश के मौसम में क्या होता है, पसीना आएगा एवेपोरेट नहीं होता, तो जब पसीना गर्मी में एवेपोरेट होता है बॉडी को कूल कर देता है। अब पसीना एवेपोरेट नहीं होगा, आपको गर्मी लगी जा रही है, बॉडी कूल ही नहीं हो रही है, तो उस टाइम एवेपोरेट हो रहा है, आपको बहुत पानी चाहिए, इस टाइम आपको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। तो ये कहना कि इतने लीटर पीना ही है, ये गलत है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल एंड योर रूटीन। एक कुकिंग ऑयल पे भी मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी कि आजकल एक और चीज़ है कि ये जो जितने भी राइस ब्रान ऑयल हो गए, सनफ्लावर ऑयल हो गया, जैसे हम लोगों को तो जो एज ओल्ड जो तरीका है जो मैं भी अपने घर में फॉलो करती हूँ कि सरसों के तेल में, क्योंकि यूपी साइड में अक्सर सरसों के तेल में खाना बनता है, तो सरसों के तेल में खाना बनता है। कुछ लोग मूंगफली के तेल में, कुछ लोग कोकोनट ऑयल में खाना पकाते हैं। और ये जो अगेन इसके बारे में लेकर के बहुत सारा अलग अलग ओपिनियंस आई हैं कि आप जितने भी सीड ऑयल्स हैं उनको अवॉइड करिए, खासकर अब अच्छा एक और ऑयल आ गया, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल को जहाँ तक जो अगर डिकोड करने की कोशिश की गई है तो इट्स द ईजीएस्ट वे जो कि देखा गया है टू कैप्चर इंडियन मार्केट, कि आप ऑलिव ऑयल में, क्योंकि एक टाइम तो ऐसा था कि ऑलिव ऑयल में लोग पूड़ियाँ भी तल के, जब तक अवेयरनेस नहीं थी, पूड़ियाँ भी तल के खा रहे थे, जबकि ऑलिव ऑयल को नहीं गर्म किया जाता है, वो सिर्फ सौते या ऊपर से डालने के लिए होता है सब्जियों में या सामान पे या फ्रूट्स में भी। आप बताइए कि ऑयल को लेकर के आपका और देसी घी कहाँ स्टैंड करता है, जिसको हमारे भारत में सुपर फूड कहते हैं। आपने भी बार बार देसी घी का जिक्र किया है। तो देखो अभी क्या है ना कि जैसे हमारा ब्रेन को हम कहते हैं इट इज़ द मास्टर ऑफ द बॉडी, ऐसे में ऑयल में सरसों को तेल को कहती हूँ इट इज़ द हीरो ऑफ ऑल ऑयल्स। ओमेगा भी है उसमें, अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, सरसों का तेल तलने में हाई स्मोक पॉइंट है, तो आप आराम से उसमें तलाई भी कर सकते हैं, भोजन भी बना सकते हैं, सूखी सब्जी खूब भून भून के बनाइए, आपको परेशान नहीं करेगा। ऐसे देसी घी है, देसी घी मुझे लगता है कि जैसे देसी घी का सोर्स क्या है ये बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आपका देसी घी जो है बिलोना से बना है, पहले क्या मम्मी घर में बनाती थी, मैंने हमेशा देखा है, रात को आप पतीले में जो मलाई इकट्ठी हुई उसमें जामुन लगाया, उसको जमा दिया, तो जब उसको जमाया फिर उसको बिलौना चला के उन्होंने घी निकाला। दैट इज़ द राइट घी टू हैव। और घी को कच्चा खाइए, 1 चम्मच 1.5 चम्मच घी अपनी खिचड़ी पे डालिए, दालों में डालिए। अरे इतनी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इतनी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं घी के अंदर। उसके बाद जितना ये जो आप ऑयल्स बोल रहे हैं, ये उस वनस्पति बिल्कुल नहीं खाना, इट इज़ अ सैचुरेटेड फैट। लेकिन ये जितने भी आप ऑयल्स कह रहे हैं इनको मॉडरेशन में आपको यूज़ करना है। रहा कोकोनट ऑयल साउथ में बहुत है, इट इज़ अ सैचुरेटेड फैट, तो उसको संभल के यूज़ करना है। और अगर आप ऑलिव ऑयल की बात करें तो ऑलिव ऑयल का स्मोक पॉइंट इतना हाई नहीं होता, तो आई डोंट थिंक आई एडवाइज इट इज़ एडवाइजेबल फॉर कुकिंग ऑन हाई फ्लेम। तो ऑलिव ऑयल इज़ गुड फॉर सैलड्स, यू कैन हैव इट, इट्स अ प्लांट बेस्ड ऑयल, सो देयर इज़ नो हार्म। लेकिन आप कहो कि कुकिंग करना और उसकी पूड़ियाँ उसमें बनाना, आई डोंट एग्री। इससे तो घर का मक्खन बनाइए, पराठे पे बढ़िया एक ब्लॉब घर का मक्खन डालिए, क्योंकि घर जो मक्खन होता है इट इज़ नाइदर एसिडिक और नो अल्कलाइन, इट इज़ अ न्यूट्रल थिंग, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। अच्छा, मैदे को लेकर के भी है कि वाइट कहते हैं कि जो भी सफ़ेद चीज़ें हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल हैं, जैसे कि मैदा हो गया। मैदा सही है या गलत है खाना, और कितने मॉडरेशन में खाना चाहिए? फिर क्विकली मैं एक दूसरा सवाल भी लूँगी आपसे। तो आप देखिए जो मैदा है मैं उसको जंक फूड की कैटेगरी में डालती हूँ। जब हम रोटी खाते थे, व्हीट फ्लावर खाते थे, तो हम जो पश्चिम देश है वो कहते थे कि फाइबर ज़रूरी नहीं है शरीर के। टिल द टाइम इन 1985 रोनाल्ड रीगन को कोलोन कैंसर हुआ था,
तो तब इन्होंने बोला कि ये तो, तब इनको फाइबर की महत्ता पता चली, तब ये एक नेशनल कंसर्न बन गया कि फाइबर खाना बहुत ज़रूरी है कोलोन हेल्थ के लिए, कोलोन कैंसर के लिए। तब तक हम जो फाइबर खा रहे थे उन्होंने हमें भी ऐसा ब्रेन वॉश किया कि हमने भी फाइबर खाना छोड़ दिया, आटे घर में पिसवाने छोड़ दिए, या हम मैदे की चीज़ें, ब्रेड्स पे आ गए, हम लोग बंस पे आ गए, हम लोग बच्चों को क्विक फिक्स करते हैं, टिफ़िन में बन डाल रहे हैं या सैंडविच बनाना हमने दे दिया। तो आपने जब कहा मैदा, मैदा हैज़ नो फाइबर, सो जब बिना फाइबर के आप कोई भी, मैं तो आपको उल्टा कह रही हूँ, भोजन, रोटी, दाल, सब्जी के साथ भी आप सैलेड और रॉ फूड खाइए फॉर योर फाइबर, लेकिन अगर आप मैदे की चीज़ खा रहे हैं तो उसमें तो फाइबर है ही नहीं। और आपको बताऊँ, हमारे जो ब्रेन है इसमें एक ब्रेन के पीछे लोअर पार्ट में एक ऑर्गन होता है एपिस्टैट, तो वो हमेशा आपके ना बड़ा चालाक होता है, वो आपके ब्लड में न्यूट्रिशन देखता रहता है कि कितना मुझे न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो अगर आपने एक बर्गर खा लिया या मैदे की कोई चीज़ खा ली, उसमें न्यूट्रिशन आपको नहीं मिल रहा है, तो वो कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहा। अब आप देखोगे जब भी आप जंक खाओगे आप वो भूख फिर लग जाती है, अभी तो इतना बड़ा बर्गर खाया, फिर भूख लग गई, फिर भूख लग गई, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन नहीं मिला। या आप शुगर खा रहे हैं, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो एपिस्टैट को एक ये मिलता ही नहीं है एक सिग्नल कि हमें कोई न्यूट्रिशन मिला, वो फिर कहता और खाओ भाई, मुझे न्यूट्रिशन दो, और खाओ, मुझे न्यूट्रिशन दो। तो आपकी जो ब्रेन है ना, इट्स अ वेरी स्मार्ट ऑर्गन, इट हैज़ द एबिलिटी टू कैलकुलेट द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ योर फूड। और अगर आप नहीं देंगे, आप ये जंक खाएंगे जो मैदा है, जिससे उससे भी जितनी भी चीज़ें बन रही हैं, तो आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, इट इज़ इन द कैटेगरी ऑफ जंक फूड। सो वो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। एकदम उसके हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, एकदम शुगर स्पाइक करेगा वो आपकी, फिर आपके इंसुलिन लेवल्स बिगड़ेंगे, फिर आप ओबीज होगे, वेट गेन होगा, इंडाइजेशन होगा, आपको अपच हो जाएगा, फ्लैटुलेंस होगी, तो इट चिपक जाता है जाके। सो हाँ, ये भी बोला जाता है कि आंतों में, ये आपके इंटेस्टाइन में ये मैदा चिपकने का पोटेंशियल रखता है। बिल्कुल, ग्लूटेन जो होता है उसमें। अब दो तीन चीज़ें मैं आपसे पूछूंगी कि पिंक सॉल्ट और जो नॉर्मल सफ़ेद सॉल्ट, वाइट सॉल्ट को लेकर के भी बात चल रही है कि पिंक सॉल्ट में आयोडीन नहीं होता है, जिसके चलते थायराइड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं पे वापस से लोगों को बोला गया जो नॉर्मल सफ़ेद नमक जो मार्केट में अवेलेबल था उसके आप वापस करिए, उस पे जाइए। आप कितना अग्री करती हैं इस चीज़ से? मैं इससे टोटली अग्री करती हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा जो हमारे एंसेस्टर्स खाते हैं, मुझे और आपको कुछ देखना ही नहीं है। मेरे एंसेस्टर्स वो नमक खाते थे, मुझे भी वो नमक खाना है। मेरे जब एंसेस्टर्स थे, जो हमने ये जो मैंने बोला ना, सब सुपर फूड्स कर करके हमने अपनी रसोई बिगाड़ ली है, फिर हमको प्रॉब्लम्स होने लगे। कौन से घर में कोई पेशेंट ने जो नहीं है, जिसको थायराइड नहीं है, या कोई डायबिटिक नहीं है, या हार्ट इशू नहीं है। हमारा जो देश है वो वर्ल्ड कैपिटल सब डिजीज़ की बनता जा रहा है। तो हम इसकी इंस्पिरेशन अपने पुराने एंसेस्टर, अगर आपको स्मृति आगे कोई भी शुबा हो, किसी चीज़ में डाउट हो, हमेशा सोच लेना, मम्मी से पूछना कि हमारी दादी क्या खाती थी, कौन सा नमक खाती थी। आपको पिंक सॉल्ट खाना है जिस दिन आप उपवास कर रहे हैं, या पर्टिकुलर सम टिपिकल डेज, अदरवाइज अपना नॉर्मल नमक खाइए। अब गलत कहाँ होता है, जब सैलेड खा रहे हैं ऊपर से नमक उसको स्प्रिंकल कर रहे हैं, या ऊपर से, अमूमन मैंने देखा है कुछ लोग नमक ला, हमेशा ये जो कहा गया है कि एक्स्ट्रा नमक नहीं खाना है, वाटर रिटेन कर लेता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आप खाई जा रहे हैं ऊपर से नमक डाल के, वो गलत चीज़ है। चीनी, जो सफ़ेद चीनी है, क्योंकि ये भी हो गया है कि अब ब्राउन शुगर मार्केट में अवेलेबल हो गई है, गुड़ है या देसी खांड। बिल्कुल, देखिए चीनी एक ऐसी चीज़ है कि जैसे आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, या कोई भी कुछ काम करता है, रिज़ल्ट ओरिएंटेड काम करता है, तो ऐसे तो नहीं कोई करता कि मैं जाके आज यहाँ पे अपनी पूरे दिन काम करके आऊँ, मुझे सैलरी ना मिले, तो कुछ रिटर्न मिलता है। लेकिन चीनी एक ऐसी चीज़ है जो आपके बॉडी में आती है, आपसे आपके उल्टा न्यूट्रिशन रॉब करके ले जाती है, वो आपको देती कुछ नहीं है। शुगर डजंट गिव यू एनीथिंग। तो आप कंट्रोल, फिर भी मैं कहती हूँ मॉडरेशन इज़ द की, एवरीथिंग इज़ गुड इन मॉडरेशन। लेकिन अगर आप सोचें रिफाइनिंग प्रोसेस से चीनी निकलती है, इट इज़ जस्ट प्योर कैलोरीज, तो आपके अंदर आएगी, आपका बॉडी से काम कराएगी, आपका नर्व एनर्जी ले जाएगी, आपको इतनी ले जाएगी कि पहले तो एक बड़ा हाई मिलेगा आपको कि शुगर स्पाइक मिल रही है, लेकिन उसके बाद आप देखोगे आप लेथार्जिक फील कर रहे हो। तो आपको चीनी से बिल्कुल बचना है।
मतलब बिल्कुल एलिमिनेट कर देना चाहिए उसका, फिर उसका हम ऑल्टरनेट क्या है? Yes, like you said, you can have चीनी also, like in moderation. अच्छा, लोग क्या करते हैं, चाय में हम चीनी नहीं पिएंगे, लेकिन मिठाइयाँ, अरे मैं तो एक साथ 4 लड्डू खा जाता हूँ, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। मतलब एवरीडे लाइफ में आप रेकमेंड करेंगे चीनी एक मॉडरेशन, कितना मॉडरेशन? एक चम्मच आप खा सकते हैं एवरीडे लाइफ में, या डोंट, देखिए अपने आप को आप डिप्राइव करेंगे ना, ये एक मेडिकल, मैं एक पढ़ रही थी आर्टिकल, इसके अंदर रिसर्च थी कि जितना आप अपने आप को डिप्राइव करेंगे उतना बिंज करेंगे। अगर आपने बिल्कुल कह दिया कि मैं नहीं खाऊंगी तो आपकी इच्छाएं बढ़ जाएंगी उसको और खाने की, तो बेटर है कि मॉडरेशन में थोड़ा सा ले लिया। कभी बर्थडे है तो खाइए ना, एक छोटा सा एक आधा स्लाइस केक का खा लिया तो क्या हुआ? जिसमें आप कह रहे हैं कि माइंडफुल ईटिंग। यस, माइंडफुली, एंड इफ यू आर एक्सरसाइजिंग, यू आर डूइंग योर प्रॉपर वर्कआउट्स, यू आर स्लीपिंग इन टाइम। सबसे बड़ी बात, अगर आप 8 घंटे सोते हैं तो आपको बहुत बीमारियों से बचाव मिलता है। अर्ली उठिए। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। पहले ज़माने में क्या होता था कि कोई बीमार होता था, वैद्य जी के पास जा रहे हैं तो उसको कहते थे इसका सूर्य कमज़ोर है, तो जल जो है चढ़ाइए सूर्य को, जल अर्घ जो देते हैं। तो बड़ा साइंटिफिक रीज़न होता था उसका कि आप ब्रह्म जो मुहूर्त होता है उसमें उठे, आपने सूर्य को जल अर्घ दिया, तो पानी डाल रहे हैं एंड यू आर गेजिंग एट द सन। तो हमारे आइज़ में जो रेटिना होता है ना, इसमें फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, तो जैसे ही आपने जल दिया सूर्य को, आपकी रेटिना ने फ़ोटो जो है कैप्चर कर ली अपने, और जाके अपने मास्टर को भेज दी ब्रेन में। अब आपका हाइपोथैलेमस या पूरा एंडोक्राइन सिस्टम को ब्रेन ने जगा दिया, उठो भाई, रोशनी हो गई, दिन की शुरुआत हो गई। तो क्या होता था, पूरे जो हार्मोन्स अच्छे काम करने लग जाते थे। मैंने बोला ना, ये सब साइंटिफिक होता था। फिर आप जल अर्घ दे रहे हैं, आप सुबह उठ रहे हैं, आपकी स्किन यूवी लाइट से ऑब्जॉर्ब कर रही है। अब बच्चा पैदा होता है जॉन्डिस है, सुबह की धूप में उसको रख देते हैं, हमें नेचुरल अपना विटामिन डी मिल रहा है उसके अंदर। फिर हम नंगे पैर जल अर्घ दे रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज भी स्टिमुलेट हो रहा है सुबह उठ के देने में। तो ये जो जितनी भी ये जो रिलीजन्स थे, ये साइंटिफिक बेस थे, हेल्थ बेस थे। अच्छा, आपका जब सुबह हो गई तो आपको पता स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन है, तो वो सप्रेस हो गया जैसे ही रोशनी रेटिना ने कैप्चर करी। आपका सेरोटोनिन जो है ऊपर आ गया, आपका मेलाटोनिन जो है सप्रेस हो गया, और आपका जो कॉर्टिसोल है वो एक बैलेंस हो गया। तो इतनी महत्वता होती थी जल अर्घ देने की। तो वो जल अर्घ जब उसने महीना दिया, वो ठीक हो जाते थे। तो हमेशा ये कहा, तो ये हर चीज़ जो अब हम 2-2 12-12 बजे बच्चे उठ रहे हैं, क्या उनको मिल रहा है, क्या विटामिन डी मिल रहा है, मेलाटोनिन इतना बढ़ रहा है, वो सुबह 10 बजे तक सो रहे हैं, सारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। नॉनवेज फूड को लेकर के, वीगन डाइट को लेकर के एक बात चल रही है, वेजिटेरियन फूड डाइट को लेकर के बात चल रही है, नॉनवेज डाइट को लेकर के आप क्या रिकमेंड करेंगी? देखिए, ये बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। एब्सोल्युटली। क्योंकि तो, मैं बीच में एक चीज़ आपको बोलूँगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं जो कह रहे हैं कि हमारी वीगन डाइट हम फॉलो करते हैं, हम अनाज को भी हाथ नहीं लगा रहे हैं, इस तरीके की डाइट हमारी है, कीटो डाइट है। आप इस पे आपका क्या टेक है? आप तो वीगन कह रहे हैं, अब फ्रूटेरियंस भी हो गए जो सिर्फ फ्रूट्स पे भी रहते हैं, मतलब थ्रू आउट लाइफ। यस। सो मैं पढ़ रही थी एक आर्टिकल, नॉर्वे वाला जो साइड है, वहाँ पे मैंने देखा पीपल आर शिफ्टिंग देयर बिकॉज दे गेट द बेस्ट फ्रूट्स, और वैसा एनवायरनमेंट है। हाउएवर, सो यू नो व्हाट, नॉनवेज क्यों है हमारा एक ये पुराना कल्चर है। तो जो पहले भी जब जानवर डोमेस्टिकेट होते थे, फिर उनका मीट खाया, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज ही नहीं होते थे। और अब भी मैं कहती हूँ नॉनवेज खाना ज़रूरी है। अगर सब लोग वीगन हो गए तो हमारे पास इतना रिसोर्स ही नहीं है कि सबके लिए हमारे पास गेहूँ और सब्जियाँ ही नहीं होंगी। तो ठीक है, दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ लाइफ, यू नो, आवर एंसेस्टर्स ऑल्सो यूज टू हैव एंड वी आर ऑल्सो हैविंग। बट चीज़ें कब ख़राब होती हैं, जब आप जैसे आपने चिकन पूरा खा लिया साथ में, और आपने पूरा हफ्ते आप बिना नॉनवेज, बड़ा प्राउड फील करते कहने में हम नॉनवेज के बिना खाना नहीं खाते हैं, या हमें बहुत हाई प्रोटीन चाहिए। हाई प्रोटीन चाहिए, आप एथलीट नहीं हैं, आप क्रिकेटर नहीं हैं, आप क्या करके आ रहे हैं? 15 मिनट आपने वर्कआउट क्या करा कि आपने बोला कि अरे आई एम ऑन वे प्रोटीन्स एंड आई एम ऑन अ वेरी हाई प्रोटीन डाइट, लाइक यू सेड अ कीटो डाइट, आई एम अ कीटो डाइट। सो यू नो एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। सो क्यों ये हमारे फिल्म स्टार्स वीगन हो रहे हैं? अब आप देखो, एक शेर है, शेर खाता है, अगर फ्लैश खाता है तो 24 घंटे सोता है वो, 24 घंटे। लेकिन अगर मंकीज़ और गोरिल्लाज और ये एलिफेंट्स जो
फूड खा रहे हैं, यू नो दे आर हर्बीवोर्स, वो देखिए कितने बड़े बड़े भी हो रहे हैं, और मंकी तो पूरे दिन ही उछलता रहता है। तो अगर प्रोटीन में इतनी ताकत होती तो शेर शायद 24 घंटे नहीं सोता। और कहते हैं शेर घास नहीं खाता, मैं तो बोलती हूँ शेर भी घास खाता है। तो उसके जब वो शिकार करने जाता है, उसके आसपास फॉक्स, आपने देखा होगा वुल्फ्स, कितने जानवर होते हैं, उनको क्यों नहीं मारता? वो हिरन ही के क्यों पीछे भागता है? आपने कभी नोट किया होगा, जब वो खाने लगता है कितने जानवर आ जाते हैं। वो हमेशा ऐसे जानवर को मारेगा जो घास खाते हैं, क्योंकि उसको भी फाइबर चाहिए, उसको भी पानी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, जैसे उन्होंने हिरन का शिकार किया तो सबसे पहले लड़ाई होती है आंतों के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन, प्री डाइजेस्टेड फूड उनको चाहिए सबको। फिर लड़ाई होती है पेट के लिए, ऑर्गन्स, देन दे लैप अप द ब्लड, लास्ट में वो फ्लैश खाते हैं। जब उनके अंदर पानी पहुंच गया, फाइबर पहुंच गया, पूरी लड़ाई उन चीज़ों के लिए होती है। फिर वो आपने देखा होगा फ्लैश छोड़ भी जाते हैं वुल्फ्स के लिए, और कुछ एक ले गए, फिर 24 घंटे आराम से सोए। और जो फल खा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, एक जो गाय है हमारी, वो भी जो है 2 साल में 90 पाउंड्स की पैदा होकर 2000 पाउंड्स की हो जाती है। तो क्या खा रही है? वो भी तो घास ही खा रही है। तो ये सोचना कि अगर हम वीगन होंगे हमें इनफ प्रोटीन नहीं मिलेगा या हम अनहेल्दी हो जाएंगे, एक तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि अरे हाउ आई विश आई वाज अ नॉन वेजिटेरियन, ये तो फ़िश खा लेता है, इसको अच्छे ओमेगा मिल जाते हैं, मैं तो खा ही नहीं पाती हूँ। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारे नेचर के अंदर वो जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं, जो हर्बी, वो एक्सटिंक्ट हो गए होते, सर्वाइव ही नहीं करते। लेकिन कितना ब्यूटीफुली सर्वाइव कर रहे हैं। देन दिस इन इटसेल्फ प्रूव्स कि जो हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, सीड्स, ये जो सब हैं, ये बिल्कुल परिपूर्ण है प्रोटीन से, हेल्दी फैट से, विटामिन से, मिनरल से, फैटी एसिड से। और अगर आप वीगन हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है जो आप नॉनवेज में ढूंढने के लिए जा रहे हैं। रेणुका जी, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट जिसको लेकर के, जिसकी वजह से जैसे ब्लोटिंग आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, एसिडिटी बहुत हो रही है, और हेल्दी स्नैकिंग का भी कॉन्सेप्ट कि कुछ भी मिला खा रहे, तो हेल्दी स्नैकिंग पे भी मैं चाह रही हूँ कि आप बताइए, इस पर आप थोड़ा सा समझाइए हमें। एक तो हमारे देश में ना, और हम सब में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जब भी कोई खाने की चीज़ की बात होती है, सबको लगता है कि हम क्या खाएं। अब जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट सबके दिमाग में गया, मुझे भी इतने सारे फ़ोन्स आए, कुछ ऐसा हुआ, एक बार बड़ा नेशनल नैरेटिव बन गया है एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। जो विद्या बालन का जब से Absolutely, I didn't want to name her. So एक बड़ा ये बन गया, सब मुझे कह रहे हैं मैम आप क्या एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट देती हैं क्या, वी वांट टू कम टू यू फॉर एन एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। सो यू नो क्या है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट वो करेगा जिसकी बॉडी में बहुत इन्फ्लेमेशन है। शायद आपको मुझे ज़रूरत ही नहीं है। हम एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या है, सबको लग रहा है हमें अब क्या खाने को मैम देंगी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट बन जाएगी। जब वो मेरे पास आए, मैंने सिर्फ वो काट दिया जो तुम्हें नहीं खाना है, नाउ दिस इज़ योर एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। आप रात को सो नहीं रहे हैं 2-2 बजे तक, आप मिडनाइट मंचिंग कर रहे हैं, आप रिफाइंड फ्लावर खा रहे हैं, आप अल्कोहल ले रहे हैं रोज़, आप स्मोक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आप देयर इज़ नो रेस्ट एंड स्लीप इन योर लाइफ, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये सब चीज़ें जो है आप अपने ऐड करेंगे, ये चीज़ें या हटा देंगे, अल्कोहल कंजम्पशन हटा देंगे, या स्मोक हटा देंगे, या ट्रैवल हटा देंगे, एक्सरसाइज डाल लेंगे, ये आपकी हो गई एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। अब बोले बताओ हमें क्या खाना है। अरे खाना, हमारी तो इंडियन डाइट तो वैसे ही एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है भाई। हम तो चावल में भी तेज पत्ता डालते हैं और लौंग और बड़ी इलायची डाल के चावल छौंकते हैं। हम तो अपनी सब्जी, कोई सब्जी बिना हल्दी के नहीं बनाते हैं। तो जीरा, हल्दी, राई, हींग, ये सब ये जितने स्पाइसेस हैं, दे आर ऑल एंटी इन्फ्लेमेटरी। व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट द एंटी इन्फ्लेमेशन? हमारे घरों में रोज़ रात को सौंफ खाते हैं भोजन के बाद। हम सुबह उठ के खाली पेट अजवाइन, मम्मी कहती थी तेरे को तबीयत ख़राब हो रही है, ये ले अजवाइन फाँक ले थोड़ी सी, उसमें नमक डाल के रखती थी। कितनी बार ऐसा होता था बचपन में, मम्मी अजवाइन दे रही। मैं अभी भी अपने पर्स में कैरी करती हूँ अजवाइन और काला नमक का। हाँ, क्योंकि जब भी मैं कहीं पर भी, मुझे लगता है इनो वगैरह ये जो कॉन्सेप्ट आए हैं, वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया कि आपको थोड़ा भी अनईजी लगे तो आप थोड़ा सा वो लेकर के, पानी आपको अवेलेबल रहता है, यू कैन बी एट रेस्ट, एट पीस। इतना रिच कल्चर है ना हमारे देश का। आप बाहर जा रहे हैं, भोजन करें, आपको कोई देता है सौंफ और मिश्री? हमारे यहाँ तो सौंफ मिश्री मिल जाती है, खाते आपने मुंह में डाला। हमारे यहाँ पान है, पान देखिए, पहले महाराजा जी है अपने मील्स खा रहे हैं, रानी जो है पान लगा के दे रही है, बहुत डाइजेस्टिव है। ये सब चीज़ें एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अब मैं इसके अलावा आपको क्या दूँ एंटी इन्फ्लेमेटरी? मैं ये दे सकती हूँ कि जो आप गलत कर रहे हो उसको बंद करो, तो आपकी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें
खा रहे हो वो आपको अपना असर दिखाएंगी। आपने वो भी खाया, आपने वो फिर ये भी कर लिया, अपनी रूटीन ख़राब कर लिया। सो दिस इज़ व्हाट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। सो देर इज़ सो मच ह्यू एंड क्राई अबाउट इट। पीपल हैव लर्नड अ न्यू टर्म, दे फील पता नहीं क्या सी डाइट, मतलब मैम आपने इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट तो कुछ लिखी नहीं। मैंने कहा ये इसमें यही एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है। सो यू नो यू आर हैविंग कोलाज, यू आर हैविंग सोडाज, मैं कितनी चीज़ें बोलूँ आपको कि ये सब चीज़ें अगर आप बंद करोगे तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा ही नहीं। अच्छा, हेल्दी स्नैकिंग का भी आपसे मैं पूछूंगी कि क्योंकि हेल्दी स्नैकिंग इसलिए पूछ रही हूँ मैं क्योंकि लोग ऑफिस में बैठे रहते हैं। मैं सिर्फ अपनी मैं जो भी मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ ना वो एवरीडे लाइफ के होते हैं, और मैं अपने से भी रिलेटेड पूछती हूँ कि कभी आप ऑफिस में बैठे हैं, आपको भूख लग रही है, आपका 5 बजे का टाइम हो गया है, आपको लगता है कि चाय ले लें, चाय के साथ कुछ खाने के लिए ले लें, तो मेरा गो टू रहता है मखाना या जो मुरमुरे होते हैं, मेरा गो टू वो स्नैकिंग रहता है। लेकिन आप बताइए कि एक्चुअली में हेल्दी स्नैकिंग अगर कोई करना चाहता है, भूख लग रही है, तो क्या गो टू ऑप्शंस होने चाहिए? देखिए स्मृति जी, क्या मैं आपको एक बहुत ही एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताती हूँ। आपने कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के बारे में सुना होगा। एवरी डे आवर बॉडी इज़ लूजिंग हंड्रेड्स एंड बिलियंस ऑफ सेल्स और उतने ही रिप्लेस होते हैं, है ना, ऐसे ही होता है। अब आपकी बॉडी ने सेल्स लूज़ करे, अब जो रिप्लेस सेल होते हैं वो किस चीज़ से बनते हैं, वो क्या है? जो आपके नए सेल रोज बॉडी में बन रहे हैं वो आपका भोजन डिसाइड करता है कि किस क्वालिटी के सेल बनेंगे। तभी तो कहते हैं ना, यू आर व्हाट यू ईट एंड योर फूड इज़ योर रेमेडी, कहते हैं ना, दाय फूड। तो आपने जब आपके रिप्लेस करने हैं नए सेल्स, तो जो आप भोजन डालोगे वही आपके नए सेल्स बन जाएंगे। तो आपने क्या, जो आप अगर जंक खा रहे हो, माँ, जो मैंने देखा है माएँ शॉपिंग करी, हर बच्चे के हाथ में चिप्स का पैकेट है। कभी भी ऐसा नहीं हो घर से मखाने ले जाइए, आप भून के घी में भून के ले जाइए मखाने, लोडेड विद मिनरल्स। तो अगर आप उसमें क्या है, इतने हल्के भी होते हैं कि आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा भी 50 ग्राम भी खा लोगे तो दे गिव प्रोवाइड यू गुड हेल्थ। या मुरमुरे हैं, भून के ले जाइए। बच्चों को मूंगफली पकड़ा दीजिए, अब ड्राई फ्रूट दे दीजिए। अब ड्राई फ्रूट का भी क्या कल्चर आ गया, आपने देखा होगा आपके पास ड्राई फ्रूट है तला हुआ, मसालों से लिपटा हुआ, या आप भुना हुआ। अब आप कोई भी चीज़ आपने पढ़ा होगा, किसी को हीट पे अगर आप भूनते हैं तो उसके एंजाइम्स ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपने ड्राई फ्रूट को भी भून दिया तो आप भून के पानी तो ख़त्म कर रहे हैं उसका, तभी तो कड़क होगा कि पानी नहीं रहेगा। तो जब आपने पानी ख़त्म कर लिया तो उसकी तो वैल्यू ख़त्म हो गई चीज़ की। तो हाँ, भिगो के मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि स्टोरेज में कई बार होते हैं कि चूहे कूहे हैं या किस तरह से स्टोरेज हो रही है सीड्स की, ड्राई फ्रूट्स की, तो भिगो के धो के ज़रूर ले लीजिए। लेकिन इनको अगर आपने मंच करना है, बच्चे को एक डिब्बी में डाल के दीजिए। डोंट रोस्ट देम, या करना भी है तो वेरी लाइट रोस्टिंग, लेकिन अदरवाइज़ उनको भिगो के बादाम दीजिए। इतने आपके बच्चे का पेट भरा रहेगा, इतना फाइबर है उसके अंदर, विटामिन ई है उसके अंदर, क्या नहीं है, ओमेगाज हैं। तो एक गुड हेल्थ के लिए जब भी आप घर से निकलें, या बच्चे को आपको एक अच्छा एक रूटीन देना है, एक अच्छा लाइफस्टाइल डिजीज़ फ्री देना है, तो ये जो ये क्या होते हैं, ये जितना प्रोसेस्ड फूड, कहते हैं ना, द डे साइंस एंटर्ड द फूड इंडस्ट्री इट वाज द वर्स्ट डे इन मैनकाइंड। तो इट वाज अ डूम्स डे। जिस दिन साइंस घुस गई, उसने हर चीज़ को प्रोसेस कर दिया। जितना प्रोसेस फूड है उसमें तो वैसे ही एंजाइम्स नहीं, क्योंकि वो ड्राई रोस्ट हो गया, कुछ कैसे भी उन्होंने बना लिया। उसके बाद शुगर उसके अंदर इतनी है आपको पता भी नहीं चलेगा, उसमें सॉल्ट इतने हैं आपको पता है। इट्स अ डेड फूड, इट्स अ प्रोसेस फूड। इतनी शेल्फ लाइफ उसकी बढ़ाते हैं। अब वही ले के आप अपने बच्चों को इतना नमक खिला रहे हो, क्या क्वालिटी आप बच्चों को दे रहे हो। तो थोड़ा सा माँओं को थोड़ा सा, मदर शी इज़ अ होम मेकर, वो अपने किचन में ये बदलाव ला सकती है। हमेशा टेबल पे स्नैकिंग के लिए आप मखाने भून के रखिए, मूंगफली रखिए, ड्राई फ्रूट रखिए, इतना सौंफ की डिब्बी रखिए, मिश्री रखिए धागे वाली, इतना कुछ आप अपने टेबल पे रखिए कि अच्छा, इससे ज़्यादा भूल रहे हैं भुने चने। भुने चने का तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया, लोडेड विद आयरन, इतना फाइबर। और मैं तो बोलती हूँ कि मंगल को और शनिवार को हर घर में पहले चने बनते थे, और कहते हैं ना, वीर हनुमाना अति बलवाना, तो मंगल के दिन चने बनने ही हैं। या शनि दोष है तो शनिवार को काले चने बनने ही हैं। अब ये तो देखिए रिलीजियस और साइंस, कि काले चने, इतना आयरन में इतना कुछ है काले चने के अंदर या भुने चने के अंदर, कि हमने तो डेज ही फिक्स कर लिए थे कि मंगल को भी काले चने बनने, शनिवार को भी बनने, लेकिन उसको रिलेट कर दिया हनुमान जी से और शनि से। तो भुने चने रखिए, भुने चने में गुड़ डाल के रखिए,
इतनी चीज़ें हैं। ऐसे काले भुने चनों को तो ऐसा समझा जाता है कि जैसे कि किसी गरीब का खाना है, लेकिन आप मिस आउट कर रहे हैं उसको। अभी आप मेरी गाड़ी में देखेंगे, मैं घर से चली, मेरे हमेशा गाड़ी में बैग में भुने चने का डिब्बा होता है। मुझे जब भूख लगती है निकाला, और उसको थोड़े से ही आपको इतना फाइबर देते हैं, आपको सटाइटी देते हैं, आपके पेट में बहुत डिले से वो छोड़ते हैं, आपका पेट भरा रहता है, आपको हमेशा फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगी। तो ये वाली चीज़ें हम इनकलकेट करें बच्चों की हैबिट, ना कि हम उनको प्रोसेस फूड पकड़ा देते हैं कि ये खा ले वो खा ले, बिकॉज यू नो दीज पीपल वांट टू एक्सट्रैक्ट एवरी पेनी फ्रॉम योर पॉकेट। वो चाहते हैं ऐसा, वो ये कभी नहीं कहेंगे आम अच्छा है, लेकिन वो अपने डिहाइड्रेटेड आम को कहेंगे बहुत अच्छा है, वो अपने ड्रिंक्स को कहेंगे बहुत अच्छी है, जूस बहुत ख़राब है कि शुगर लोड है, लेकिन अपने जूसेस कहेंगे प्योर, इट इज़ फोर्टिफाइड विद कैल्शियम, इट इज़ फोर्टिफाइड विद दिस थिंग। तो आप समझिए ना, अपनी भी तो अक्ल लड़ाइए, दिखावे पे मत जाइए। तो थोड़ा सा समझदारी से काम लेंगे तो हम स्वस्थ रह सकते हैं और अपने पुराने रूट्स पे चले जाएं। और फिर मेरा ये भी मानना है, यू नो देयर इज़ अपनी वर्दीनेस का कैसे पता चलती है, व्हेन देयर इज़ अ गुड रिजल्ट। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, एंड देयर इज़ नो बेटर प्रूफ ऑफ समथिंग्स वर्दीनेस देन गुड रिजल्ट्स। तो आपकी शरीर खुद बोल रहा है। आपने जैसे बोला ना, डिनर छोड़ा मैं अच्छी हो गई, आपका शरीर खुद बताएगा जब गुड रिजल्ट्स आएंगे, तो मतलब वो चीज़ आपके लिए वर्दी है। आपसे मैं पूछूंगी कि वेट लॉस को लेकर के इस वक्त बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है कि वेट लॉस इस तरीके से करें, ये खाना होना चाहिए या ये डाइट होना चाहिए। आप वेट लॉस को कैसे सिंप्लीफाइड भाषा में डिकोड करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, और ऐसे कौन से मिसकॉन्सेप्शंस या मिथ्स हैं वेट लॉस के इर्द गिर्द जो आपको एवरीडे आपके जो क्लाइंट्स हैं या पेशेंट्स हैं वो लेकर के आते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर आप जो भी अपने कोई भी खाने की चीज़ आपके हाथ में आती है और जो मुंह में जाती है, पहले देखिए माइंडफुल ईटिंग कि आप क्या डाल रहे हैं। जैसे आपने देखा ना, शादियों में जाएंगे प्लेट भर लेंगे बिना सोचा, आधी चीज़ वेस्ट। पहले आप देखिए, आप डिसाइड करिए मन में कि आपको खाना क्या है, आप उतना भोजन लीजिए अपनी प्लेट में। वही वेट लॉस की थियोरी है कि आपको माइंडफुल ईटिंग करनी है। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे कल काले चने की और के साथ चावल खाने हैं, या मुझे रात को दाल चावल खाने हैं, या मुझे पनीर की सब्ज़ी खानी है तो उसके साथ मुझे 2 खीरे भी खाने हैं, या मुझे 8 आवर्स एलिमिनेशन रोज़ करना ही करना है, मुझे 7-8 बजे जैसे भोजन बंद कर देना है खाना, या मुझे पार्टी। एक तो हमारे कंट्री में ना 7 डेज़ पार्टी होती है। अब उनको बोलूँगी अभी 1 महीना कुछ बाहर का मत खाए, मैम मेरी कल एनिवर्सरी है, परसों बच्चे का बर्थडे है, परसों दादी का ये, मतलब ख़त्म ही नहीं होते हैं पार्टीज़। फिर आप रोते रहते हो कि मैं बहुत हैवी हूँ, फिर रोते हो आके कि आई एम वेरी डिप्रेस्ड एंड आई डोंट नो वेयर टू गो, यू प्लीज़ हेल्प मी। तो और जब मैं बोलूँगी कि ये चीज़ नहीं खानी है, तो अगले दिन मैसेज आता है प्लीज़ आज ये अलाउ कर दीजिए खाना। अब मेरे हाँ कहने से तो कोई स्टैम्प थोड़ी लग जाएगी कि मैंने कह दिया हाँ ये मीठा एक लड्डू खा लो तो आपको वेट गेन नहीं होगा, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो वो सोचते मैं हाँ कह दूँगी तो सब कुछ ठीक है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल इंडियन कन्वेंशनल, जैसे मैंने शुरू में कहा था, डाइट लेंगे, स्टार्ट योर डे विथ फ्रूट्स, lunch should be carbs rich like rice, roti, sabji, and dinner should be protein rich. मैं आपको ये मंत्र दे के जा रही हूँ आज। सुबह प्री डाइजेस्टेड फूड खाना है, एलिमिनेशन साइकिल हमारी अटैक ना हो। लंच हैज़ टू बी कार्ब्स, क्योंकि आपको एनर्जी मिलनी चाहिए। आपको एनर्जी के लिए कार्ब्स, अच्छे कार्ब्स जैसे मिलेट्स खाने हैं आपको, ब्रांड वाली रोटी आप खा लीजिए, कोई ऐसे मत जाइए कि कोई बड़ा फैंसी आटा, अपने रूट्स वाली रोटी, सब्जी, दाल सब खाइए। फिर शाम को आपने मखानों की स्नैकिंग कर ली बदल बदल के, भुने चने रोज़ 1 मुट्ठी आपको खाने हैं रोज़। उसके बाद आपको ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स हम क्या होता है बहुत खा जाते हैं तो डेंस होते हैं वो, तो वो समझदारी से खाने हैं, भिगो के खाइए। फिर आपको रात में प्रोटीन्स, आपने चीला खा लिया बेसन का, आपने मूंग की दाल का चीला खा लिया, आपने स्प्राउट्स खा लिए उबाल के, आपने दाल की कटोरी भर के खा ली, आपने साथ में सूप खा लिया, ब्रोकली खा ली, लोडेड विद विटामिन सी एंड प्रोटीन्स। तो आपने वो चीज़ ले ली। सॉटे जैसे आपने कहा था, थोड़ी सी वेजिटेबल्स आपने सॉटे कर ली। सो वेजिटेबल्स आर न्यूट्रल बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ, ऑल्सो दैट दे हैव लॉट ऑफ वाटर। सो वेजिटेबल्स यू कैन हैव विद एवरी मील, बट फ्रूट नहीं खाना हर मील के साथ, वेजिटेबल हर मील के साथ खाइए। Lunch carb rich हो, dinner protein rich हो, and there you go, voila, you will get a weight loss, beautiful weight loss. Plus
sleep well, there should be an emotional support in your life, which is very important, which we miss. Make good relations. अपने रेस्ट करिए, अपने दिमाग को शांत करिए, कुछ चैंट करिए और सुबह अपना वर्कआउट ज़रूर करिए। और अपनी जब वर्कआउट करेंगे तो जो बॉडी से आपको एलिमिनेशन साइकिल है उसको आप सपोर्ट करें। आपके 4 है ना, लंग्स, ब्लैडर, जो वो हैं ऑर्गन्स ऑफ एलिमिनेशन, स्किन एंड बॉवल्स, तो उसको कैसे सपोर्ट करेंगे? थोड़ी एक्सरसाइज कर लेंगे तो उस बेचारे को सपोर्ट मिल जाएगी थोड़ी सी कि मैं ही मेहनत कर रहा हूँ बॉडी क्लीन करने में, चलो इसने तो एक्सरसाइज कर ली, इसने हमें सपोर्ट कर दिया। सो दिस इज़ हाउ, अगर स्ट्रेस नहीं लेंगे, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे तो आप बॉडी को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए इतनी ब्यूटीफुल बॉडी दी है ईश्वर ने हमको, तो इसको संभालना आपके हाथ में। यू आर ब्लेस्ड, हमारे पास सब रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं, तो थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा प्यार, थोड़ी सच्चाई, थोड़ी ऑनेस्टी अपने आप से रखेंगे तो आप एक बहुत हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपने मेरे जो वेट लॉस से रिलेटेड जो भी सवाल थे और आपने एक ही इस आंसर में अपना सब कुछ होलिस्टिकली आंसर कर दिया। लेकिन लास्ट में एक सवाल जो मेरे मन में पहले भी आया था, भूखे पेट सुबह, क्योंकि ऑब्वियसली एलिमिनेशन साइकिल रहती है, तो भूखे पेट जिम जाना या एक्सरसाइज करना? नहीं, कोई भूखे पेट नहीं। अगर आप फ्रूट खा के जाएंगे तो दैट्स द बेस्ट थिंग टू हैव, which can be banana, apple या कुछ भी seasonal. You know why? I don't know if I should be saying this. बहुत सारे कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं आजकल, जिम में हो जाते हैं, इधर हो जाते हैं। आप इतना प्रोटीन ले लेके प्रोटीन बॉडी से बहुत काम कराता है, तो आप ऑलरेडी प्रोटीन पी के फिर दोबारा, एक तो वो प्रोटीन आपसे काम कराएंगे, फिर वर्कआउट आपसे काम करा रहा है, तो डबल लोड डाल रहे हैं आप अपनी बॉडी पे। तो दैट इज़ नॉट द टाइम टू हैव प्रोटीन्स, दैट इज़ द टाइम टू हैव फ्रूट। एक फ्रूट खाइए, आपको इंस्टेंट एनर्जी भी मिलेगी और आपकी एनर्जी कोई लेगा भी नहीं, जो आपके पास है यथावत है। सो फ्रूट खा के जाइए बढ़िया अपना, नो प्रॉब्लम। हैव अ बनाना, हैव एन एप्पल। फ्रूट तो कोई ख़राब है ही नहीं है। ऐसे ही तो ये मार्केटिंग वर्ल्ड ने ख़राब कर दिया है कि फ्रूट नहीं खाना, शुगर है, ये क्या खराबी है? इट्स अ लिविंग फूड। आम को लेकर के भी बहुत ज़्यादा ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा शुगर है, आम को अवॉइड करना चाहिए शुगर पेशेंट्स को। Which is so sad. Which is so sad. You want to push your, unnatural sweeteners, केमिकल आप डाल रहे हैं बॉडी के अंदर और आम कहते हैं कि ख़राब है आपके लिए। सो सैड। जो भी मैं आज आपको बोल रही हूँ, जो चाहे आप डायबिटिक हैं या कोई भी हैं, आपके लिए कोई भी फ्रूट बुरा नहीं है। लेकिन बुरा क्या है? इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर ईटिंग इट। जब भी आम खाएं उससे पहले आपके 1 घंटा कुछ नहीं खाएं, उसके बाद 1 घंटा कुछ नहीं खाएं। आम के रूप में ही खाएं। डोंट कंबाइन इट विद एनी फूड, डोंट ईट इट ओवर सम मील, डोंट ईट इट बिफोर अ मील। तो फ्रूट को आप अलग रख के सुबह खाएंगे तो वो कभी आपकी इंटरफेयर नहीं करेगा शुगर लेवल्स। थैंक यू सो मच रेणुका जी, आप बहुत इंसाइटफुल ये डिस्कशन रहा। वैसे भी मेरे शो पे जो भी एक्सपर्ट्स आते हैं बहुत सारा वैल्यू एडिशन होता है, आज भी वैसे ही वैल्यू एडिशन हुआ है शो पे। और वेट लॉस को लेकर के एज सच कभी हमारे शो पे बात नहीं हुई, डाइट को लेकर के हाँ, आयुर्वेद की लाइफस्टाइल क्या होती है उस पर बात ज़रूर हुई, लेकिन किस तरह से एक मॉडर्न सिनारियो में रह करके अपने आप को एक बेहतर कर सकता है इंसान। और वेट लॉस, ओबेसिटी इस वक्त हर किसी का एक कंसर्न है, एक दुखती रग है। तो मुझे लगता है कि आज बहुत सारा ये जो यहाँ पे हमने डिस्कशन किया है, ये कॉन्वर्सेशन रही है, जो ज्ञान हमने अर्जित किया है, आई होप कि हमारे व्यूअर्स को भी उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले। एंड थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू। और बस मैं यही कहना चाहूँगी, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी रहें और सबकी काया निरोगी रहे। थैंक यू सो मच, इट वॉज प्लेजर बीइंग हियर। थैंक यू। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। नमस्कार।